तो क्या हम समझ ले मौजमान है। तो आज हम जिस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है जिसका नाम है बॉयज़। आपने कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आर रेटेड के अंदर एक सुपर हीरोज़ जिसकी मूवीज़ हम देखते हैं वो अगर रियल लाइफ में आ गए तो क्या पॉलिटिक्स होगी, क्या सुपर हीरो सच में लोगों की हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाए। तो यही ये पूरी सीरीज़ के रिलेटेड है। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको जल्दी से जल्दी जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियोज़ आपको तुरंत ही पता चल जाए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दो लड़के कुछ सुपर हीरोज़ की बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। एक ट्रक जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है ना, वो लोग चोरी करके कहीं भाग रहे होते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है और वो दोनों बच्चों की तरफ ही आती होती है और उसको पूरा ठोकने वाले उड़ जाने वाले होते हैं दोनों बच्चे। तभी बीच में एक लेडी आ जाती है। ट्रक के दो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। वो चोर लोग जो अंदर ट्रक के अंदर थे वो दोनों बंदूक लगा देते हैं वो दोनों लड़के के ऊपर। तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और उन दोनों के बंदूक को पिघला देता है अपनी आंखों की शक्ति से। अगर आपको याद आ जाए तो ये सुपरमैन की पैरोडी हो सकती है क्या, वही है। सब लोग खुशी खुशी, होमलैंडर होता है ना उसके साथ सेल्फीज लेते हैं कि भाई अच्छा हुआ तू आ गया, बचा लिया और ये सब। एक लड़का जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में काम करता होता है ना वो दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन उसको शॉप पे मिलने आती है। रॉबिन उसे कहती है कि हमें अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने शुरू कर देना चाहिए, हम साथ में आ जाते हैं यार चलो। दोनों कुछ प्यार के लम्हे बिता रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, उसका रॉबिन होती है ना जो उसकी गर्लफ्रेंड, उसका सिर्फ हाथ ही होते हैं और आसपास हर जगह खून 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 उड़ रहा होता है। एक सुपर हीरो जैसा आदमी होता है ना वो दिखाया जाता है जो उसके अंदर से, जो उसके गर्लफ्रेंड थी ना उसके अंदर से घुस गया होता है पूरा और उसके ऊपर भी खून होता है और वो बोलता है सॉरी यार मुझे जल्दी थी ना इसलिए, मतलब लेट हो रहा हूँ इसलिए गलती से हो गया। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था, जो सुपर हीरो था ना वहाँ से भागा था उसकी वजह से। डेस कोइनेस आयोवा ऐसी जगह है वो दिखाई जाती है। एक लड़की जिसका नाम स्टारलाइट है वो कैमरे के आगे अपनी पावर्स दिखाई देती है। कुछ पावर सुपर हीरोज़ उसके अंदर मतलब पावर्स होती है। वो दीवार पे मुक्के मार रही है, दीवार टूट रही है, अलग अलग, मतलब वो सुपर हीरो जैसी है। वो अपनी एक इंटरव्यू दे रही होती है, उसका नाम होता है स्टारलाइट। वो एक सुपर हीरो है ऑफ कोर्स। वो अपनी ज़िंदगी की, अपने बचपन की कहानियाँ बताती है, कैसे वो पैदा हुई, कैसे वो सुपर हीरोज़ थी, मतलब सुपर हीरोज़ जो थे ना वो बचपन से देखती आ रही थी और वो खुद भी सुपर हीरो है, वो सब बताती है। उसे सुपर 7 का हिस्सा बनना है जो बहुत बड़ा सुपर हीरो का संगठन, मतलब वो बोल सकते हैं सुपर हीरो सारे के सारे वहीं पे उसका हिस्सा बनना है उसे। टीवी में दिखाया जाता है कि जिस सुपर हीरो की वजह से रॉबिन मारी गई थी ना वो कहता है कि कुछ गुंडों को पकड़ना था और रॉबिन रोड के बीच में ही खड़ी थी ना इसलिए वो उसके साथ टकरा गया। वो गुंडों को मैं पकड़ नहीं पाया और इसीलिए वो, मतलब जो लड़की है ना उसका मौत हो गया। एक वकील के घर पे आता है, मतलब वो ऐसा दिखाया जाता है, एक वकील होता है ना वो हमारा जो हीरो है, हीरो ही बोल सकता है उसको, ह्यूई नाम है उसका, उसके घर पे आता है और वो ह्यूई को कहता है कि ये साइन कर दो, ये एनडीए है और तुम ये साइन कर दोगे तो उससे वो जो हीरो है ना उसके साथ तुम एनडीए पूरा का पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो जिसमें $45,000 के बदले तुमको चुप रहना है, ये बताया जाता है। किसी को नहीं बताना है कि रियल में वहाँ पे हुआ क्या था। ह्यूई सीधा मना कर देता है और वो वकील को भगा देता है वहाँ से। स्टारलाइट को कॉल आता है और बताया जाता है कि उसे चुन लिया गया है सुपर 7 के लिए। ह्यूई के डैड ह्यूई को वो एनडीए साइन करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि सुपर्स से जितना पॉसिबल, मतलब वो बताते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, जो सुपर्स है ना, मतलब जो सुपर 7 है जो अपने उनकी, मतलब वो जो सिटी के अंदर है उसके सामने जितना पॉसिबल नहीं है तो तुम ये एनडीए साइन कर लो। स्टारलाइट की एक भव्य एंट्री होती है वहाँ पे। वॉट की एनुअल मीटिंग दिखाई जाती है, उसमें सारे ही सुपर हीरोज़ होते हैं ना वो वहीं पे होते हैं। ए ट्रेन, द डीप, ट्रांसलूसेंट, ब्लैक नॉर, क्वीन मैव, होमलैंडर। द डीप जो होता है ना वो बंदा मतलब पानी में जा सकता है और उसका नाम डीप होता है। वो आप बोल सकते हो कि आपको एक्वामैन और वो अलग अलग जो पानी के जो सुपर हीरोज़ हैं ना उनकी याद आएगी डीप को देख के। डीप स्टेज पर आके स्टारलाइट को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ह्यूई ए ट्रेन को हर जगह देख के बेहोश हो जाता है शॉपिंग करते वक्त। द डीप स्टारलाइट को जहाँ पे 7 मतलब सुपर 7 और सब लोग रहते हैं ना वो सारी जगह दिखाता है जहाँ पे मीटिंग्स होती है और सब कुछ, जहाँ पे 7 जो जो चीज़ें करते हैं ना सब कुछ दिखाता है। स्टारलाइट बताती है कि उसके रूम में द डीप है ना उसकी फ़ोटो है और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो घूम के देखती है तो डीप ने अपने कपड़े नीचे से उतार लिए होते हैं।
स्टारलाइट समझ जाती है वहाँ पे मतलब कि वो करना क्या चाहता है डीप, और वहाँ से निकल जाती है। तभी द डीप उसे रोक लेता है और कहता है कि 7 का मेंबर बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और 7 का मेंबर बने रहना है तुम्हें तो करना तो पड़ेगा ही ये सब कुछ। वो स्टारलाइट को कहता है कि मैं यहाँ पे 2nd नंबर की चेयर पर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकती, और तुम्हें मुझ पर हमला भी किया है। मतलब वो जब हाँ डीप उससे कुछ करवाने के लिए, मतलब आप समझ ही रहे हो जो चीज़ें R-rated है वो सब है, वो यूट्यूब पे तो बता नहीं सकते हैं। अगर पूरी मैं सच बोलूँगा ये पूरी एक्सप्लेनेशन देखने से अच्छा है आप जाके पूरा का पूरा एपिसोड देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। बट 18+ है, 18 से नीचे हो तो मत देखो, और अगर 18 से नीचे हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर आप समझ गए होगे कि डीप ने क्या चीज़ की थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी स्टारलाइट, और वो डीप मतलब धमकी देता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें बताता है। तुम मेरे साथ रहो और तुम्हारी यहाँ पे जगह पक्की हो जाएगी। टीवी पर ट्रांसलूसेंट का इंटरव्यू चला रहा होता है, मतलब वो एक जो अमेरिकन टॉक शो है ना, वहाँ पे बैठा होता है ट्रांसलूसेंट। ह्यूई के शॉप पर एक आदमी आता है, वो खुद को FBI का एजेंट बताता है और कहता है कि उसे रॉबिन के साथ क्या हुआ वो सब कुछ पता है। वो उसका नाम बिली बूचर बताता है। बूचर ह्यूई को बताता है कि तुम्हारे जैसे और बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और रॉबिन के साथ जो चीज़ हुई है ना वो बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। ह्यूई पूछता है कि ऐसा है तो उनकी कहानियाँ बाहर क्यों नहीं आती। बूचर जवाब देता है कि मूवीज़ कॉमर्शियल, मतलब मूवीज़ है, कॉमर्शियल्स है, और ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ एक पूरा का पूरा ब्रांड वैल्यूज़ है। 7 सुपर हीरो वो सब, ये सब कुछ पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट सब लोग इसे यूज़ करते हैं सुपर हीरोज़ के साथ मिलके। पर सच में किसी को सच्चाई सुननी ही नहीं है यहाँ पे। सबके सब सुपर हीरोज़ बेकार के बेकार है, कुछ काम के नहीं है। मैं उन लोगों को एक साथ मतलब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो भी लोग हैं ना सुपर हीरोज़, उनकी वाट लगा दूंगा। बूचर ह्यूई को साथ में चलने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि एक सीक्रेट जगह मैं तुम्हें ले जाता हूँ, वहाँ पे सुपर हीरोज़ अपनी अलग अलग हवस पूरी करते दिखाई देते हैं। बूचर ह्यूई को पिछले दिन की जो फुटेज होती है ना वो दिखाता है, जिसमें ए ट्रेन भी वो जगह पर था। ए ट्रेन रॉबिन का मजाक उड़ा रहा होता है, जो फुटेज दिखाई देती है ना उसके अंदर वो उसकी मजाक उड़ा रहा होता है कि रॉबिन को उड़ा दिया और वो सब। ए ट्रेन रॉबिन का बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे उसको जो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जैसे उसके सामने जो चीज़ हुई थी ना, तो ह्यूई को तो कैसा लगा हो कि उसकी GF पूरी फट गई और खून खून सब कुछ हो गया, बट ए ट्रेन को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देख के ह्यूई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बूचर सुपर 7 की फाइल्स और पुलिस रिकॉर्ड सब कुछ ह्यूई को दिखाता है। वो बताता है कि उस दिन जब रॉबिन मरी ना, तब ना कोई चोरी हुई थी ना कुछ हुआ था, तो ए ट्रेन किसके पीछे पकड़ा हुआ था। मतलब उस दिन जब जो हमारी रॉबिन है उसकी जब डेथ हुई थी ना, मतलब उसके सामने ह्यूई के सामने, तो कोई उसने ए ट्रेन ने ऐसा बताया था कि गुंडे पड़े और ये सब कुछ, बट बूचर ये बताता है कि उस दिन कोई चोरी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब झूठ बोल रहा था ए ट्रेन है वो झूठ बोल रहा था। ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं पूरे शहर में। उसके बाद में ऐसा कुछ मतलब क्या था, कुछ भी हुआ था ना, वो सब कुछ जो सुपर हीरो 7 है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किससे दूर भाग रहा था, क्या था क्या नहीं, ये ट्रेंड क्या कर रहा था ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूचर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम वो वॉट को NDA के लिए हाँ कह दो, पर NDA साइन करते वक्त ए ट्रेन वहाँ पे होना चाहिए, ऐसा तुम वहाँ पे शर्त रखो। फिर वो तुम्हें 7 टावर की सिक्योरिटी से ले जाएंगे, फिर तुम वहाँ एक डिवाइस लगा दोगे, डिवाइस जिससे हम सब कुछ सुन लें, वहाँ पे क्या हो रहा है ना वो सुन लेंगे। उस टावर की सिक्योरिटी इतनी सारी है ना कि मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाऊँगा, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा NDA के नाम पे। ह्यूई कहता है मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, मेरे में मतलब हिम्मत ही नहीं है। ह्यूई टेंशन में आके वहाँ से चला जाता है। स्टीव नाम का एक आदमी उसके शहर में मर्डर रेट्स के लिए सुपर हीरोज़ लेने आया है वहाँ पे। वॉट्स मतलब वॉट होता है ना, उससे वो पूरा एक टावर है ना वो दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक औरत बैठी होती है, न्यूबियन प्रिंस को भेजने की बात करती है कि मैं उसको तुम्हारे शहर में भेज दूंगी 3 साल के लिए, ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारे शहर की रक्षा कर देगा। उसके बदले में सालाना तुम्हें $30 करोड़ तुम्हें देने पड़ेंगे, ऐसा वो मांग करती है उसके सामने। एक बेंच पर अनजान बैठे स्टारलाइट और ह्यूई एक दूसरे को देख बातें करने शुरू कर देते हैं, मतलब अनजान होते हैं एक दूसरे से, बट एक दूसरे के दुख शेयर करने की, मतलब उसकी रॉबिन मर गई है ह्यूई की, और स्टारलाइट के साथ क्या हुआ है वो तुम्हें पता ही है। दोनों को नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे दुख शेयर कर रहे हैं ना, और वो दोनों कौन है एक दूसरे को रियल में पता ही नहीं है। स्टारलाइट उसका नाम एनी बताती है, जो उसका रियल नेम भी है, और ह्यूई उसका नाम मतलब बताता है, इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को।
ह्यूई वकील को कॉल करता है और जैसा बूचर ने कहा था ना वैसा ही करता है। बूचर पूरा प्लान बताता है ह्यूई को कि क्या क्या करना है, बिल्डिंग के अंदर जाना है, बाथरूम में जाके सारी चिप लगानी, वो सब कुछ बताता है। ह्यूई सिक्योरिटी होती है ना वो क्लियर करने की कोशिश करता है, बट शायद उसके फ़ोन में जो चिप होती है वो पकड़ने वाली होती है, बट नहीं पकड़ पाते वो लोग और वो वहाँ से ह्यूई निकल जाता है। वो बूचर ने जो प्लान बताया था ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे अंदर चला जाता है। वो वकील को कहता है कि ए ट्रेन आ जाने दो तभी मैं सब कुछ बात करूँगा। शर्त के मुताबिक ए ट्रेन कहता है, मतलब ए ट्रेन आ जाता है उसके बाद, और वो शर्त के मुताबिक ए ट्रेन कहता है कि तुम्हारी जीएफ के साथ जो भी हुआ ना उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ तुम्हें, जो प्लान के मुताबिक ही था। ह्यूई बाथरूम में जाता है और चिप निकालता है, पर वो चिप है ना गलती से बाहर गिर जाती है बाथरूम के, तभी वहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है। उसके जाते ही ह्यूई अपना काम पूरा करता है, पर जो ट्रांसलूसेंट होता है ना वहाँ पे वो देख लेता है कि यार ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये चिप किसने रखी है यहाँ पे, और वो सब कुछ देख लेता है। वो ह्यूई एनडीए साइन कर लेता है और वो जो वहाँ पे टेबल होता है ना उसके नीचे वो उसकी चिप लगा देता है। स्टीलवेल स्टीव को कॉल करके बताती है कि वो लोग 230 करोड़ डॉलर्स में रेडी हैं डील करने के लिए, और कंपाउंड वी है ना जो कुछ अफवाह, मतलब जब आया था ना वो, मतलब वो उसके साथ डील करने आया था तब उसने बोला था कि सुपर हीरोज़ और वॉट और ये इन सब के बीच में कंपाउंड वी और इस सब कुछ बीच के जो अफवाह फैल रही है और सब कुछ ये सब कुछ चीज़ों के बारे में उसने बताया था। बट जब रियलिटी निकल रही थी तो उसने ऐसा बताया था कि नहीं ये कंपाउंड वी और ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपाउंड वी क्या है क्या नहीं वो सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। बट अभी ये सिर्फ कुछ समझ लो कि ऐसे ही सुपर हीरोज़ के साथ कंपाउंड वी के बारे में एक अफवाह फैली हुई है और वो चीज़ क्लियर कर देती है। जो स्टीलवेल है ना जो वॉट की मतलब मेन चेयर है वो बात करती है सबसे, उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, कंपाउंड वी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसलूसेंट होता है ना वो ह्यूई के शॉप में आ जाता है सीधा, वो ह्यूई को लगाई जो चिप होती है ना वो उसको देता है और क्या मारना पीटना शुरू कर देता है कि बताओ तुम हो कौन रियल में और क्यों तुमने यहाँ पे आके चिप लगाई थी। जो ह्यूई को पूछता है कि कौन था वो आदमी जो तुम्हारे साथ था जिसने तुम्हें चिप लगाने के लिए कही और वो सब। तभी बूचर सीधा अंदर आ जाता है कार लेके और सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और सीधा ट्रांसलूसेंट सामने जाके टकरा देता है। बूचर और ट्रांसलूसेंट के बीच में गजब की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा बूचर मार खा जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रांसलूसेंट दिखता तो है नहीं तो बहुत मार खाएगा ही, बट उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत खून मिल जाता है ना, मतलब जब मारता है उसको बूचर तो थोड़ा बहुत खून निकलता है ट्रांसलूसेंट के अंदर से, तो उसी को देख के वो उसको मारना शुरू करता है। ह्यूई ट्रांसलूसेंट को पीछे से करंट लेके जो वायर था ना करंट का टीवी के पीछे वाला वो ट्रांसलूसेंट के ऊपर लगा देता है और वो उसको मार देता है, उसको ऐसा लगता है कि मर गया हो। बूचर ह्यूई को पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसको करंट देना चाहिए। ह्यूई जवाब देता है कि ट्रांसलूसेंट होता है ना वो कार्बन से बना है और उसकी स्किन कार्बन की होती है और कार्बन बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल होता है। बूचर ह्यूई को कहता है कि तुमने इसे मारा है मतलब वो उसको बोलता है कि भाई तुमने मुझे मार दिया है। ह्यूई कहता है हम दोनों ने मारा है इसे, मैंने अकेले ने नहीं मारा। ह्यूई बूचर को उसकी FBI जो होती है ना टीम जो होगी उसको बुलाने के लिए कहता है। ह्यूई बूचर को मतलब बता देता है कि भाई तुम्हारी जो टीम है उसको बुला लो। बूचर बताता है कि टेक्निकली वो अब FBI में काम नहीं करता है। स्टीव और उसका बेटा एरोप्लेन में जा रहे होते हैं, तभी उसका बेटा विंडो के बाहर देखता है तो वहाँ पे होमलैंडर होता है और रियल में जो उसका बेटा होता है ना वो बहुत बड़ा फ़ैन होता है होमलैंडर का। होमलैंडर उस पूरे प्लेन को अपनी जो आंखों से लेज़र होती है ना उससे पूरा का पूरा प्लेन क्रैश करवा देता है और इससे थोड़ा बहुत हिंट आ जाता है कि रियलिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही है और अभी आगे और राज खुलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या जो मंडली मौजवान है, तो ये सेकंड एपिसोड हमारी बॉयज़ की सीज़न 1 का बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो करना है सारी चीज़ें कर दो, क्योंकि इस एपिसोड में पता चलने वाला है आपको कि रियलिटी में अगर किसी सुपर हीरो जिसको हम मार ही नहीं सकते उसको मार कैसे सकते हैं वो पता चलने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जो चीज़ें बोली वो कर दो और स्टार्ट कर दे हमारा एपिसोड। बूचर और ह्यूई ट्रांसलूसेंट होता है ना उसकी बॉडी को गाड़ी की जो डिक्की होती है ना उसमें डाल देते हैं। उनको तो ऐसा लगा है कि ये मर चुका है। बूचर बताता है कि वो FBI की टीम के लिए काम करता था पहले, उसको कोई काम देता था और वो करता था, फिर काम खत्म। कुछ आवाज़ें आती है डिक्की में से और पता चलता है कि ट्रांसलूसेंट अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। बूचर बताता है कि उसने हम दोनों के चेहरे देख लिए हैं इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए ये तो हमें मारने वाला है। बूचर ह्यूई को एक जगह पे ले जाता है, उसका नाम मतलब जो बंदा होता है ना वहाँ पे वो बंदे का नाम होता है फ्रेंची। फ्रेंची के साथ आगे बहुत ही मज़ा आने वाली है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है।
फ्रेंची डिक्की खोलता है और मतलब पता चलता है कि जो फ्रेंची है और बूचर है ना, उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और दोनों झगड़ रहे होते हैं। पर वो बोलता है कि हेल्प करनी पड़ेगी तो फ्रेंची तुम्हें मेरी, बूचर ऐसा बोलता है। और वो बाहर आके डिक्की खोलता है फ्रेंची और देखता है कि वहाँ पे ट्रांसलूसेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो बताता है कि इसे मतलब कुछ भी किया ना तो इसके अंदर एक चिप है, उससे तुरंत जो 7 है ना सुपर हीरो की टीम, उसको पता चल जाएगा कुछ भी हमने ट्रांसलूसेंट के साथ किया। तो वो बताता है इसमें अंदर एक चिप है, ऐसी मतलब फ्रेंची ऐसा बताता है। बूचर कहता है कि इसने अब तेरा भी चेहरा देख लिया है तो तुझे भी हमें हमारा साथ देना ही पड़ेगा इसको मारने में। एक बच्चे की विश पूरी होती दिखाई जाती है और वो बच्चा बोलता है कि मतलब कैंसर पेशेंट होता है, वो बोलता है कि मुझे तो ट्रांसलूसेंट से मिलना था और वहाँ पे ए ट्रेन आ चुका होता है। वो बच्चे को रियल में कैंसर हुआ होता है, जो होता है ना कि सुपर हीरोज रियल बताते हैं कि भाई ये सारी पॉलिटिक्स और वो सब चल रही होती है कि मतलब कैंसर पेशेंट की विश पूरी करो और वो सब, ताकि सोशल मीडिया पे अच्छे दिखाया जाए। ए ट्रेन आता है और गिफ्ट लेके उस बच्चे के लिए, पर अच्छी अच्छी गिफ्ट्स लेके आता है। वो बच्चा कहता है कि उसे सिर्फ ट्रांसलूसेंट से मिलना था। स्टीलवेल उस सोशल मीडिया जो होती है ना उस पर ये वीडियो देख के कहती है कि अगली बार ए ट्रेन है ना उसको स्क्रिप्ट लिख के भेजना कि वहाँ जाके बोलना क्या है, क्योंकि जब कैमरा चालू होता है उसके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ भी बोले जा रहा है वो। स्टारलाइट को बताया जाता है कि उसे एक मिशन पर जाना है, साथ में डीप भी जाएगा उसके। स्टारलाइट मना करने की कोशिश करती है पर होता है कि भाई तुझे तो जाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो वो दोनों लोग कहते हैं कि जब 2 लोग जाते हैं ना तो सोशल मीडिया पे हैशटैग होता है ना उसकी 23% से ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा ट्रेंड करना शुरू हो जाते हैं, हैशटैग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब इस चीज़ से आपको पता चलता है कि 7 जो हमारे सुपर हीरोज़ और वो सब है उन सब का सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये वॉट जो है जो कंपनी वो पूरी 7 को कंट्रोल कर रही है कि कैसे सोशल मीडियाज़ पे ज़्यादा अच्छे से दिखना है और वो सब कुछ, और इनके आगे प्लान्स ज़्यादा रिवील होंगे आगे एपिसोड में, तो वो तो देखते रहेंगे। पर अभी ये चीज़ होती है जो 2 लोगों को भेजने की बात होती है ना कि 2 सुपर हीरोज जब भी जाएंगे ना तो हैशटैग्स जो भी यूज़ होते हैं सोशल मीडिया पे वो 23% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए तुम दोनों को जाना पड़ेगा। ये पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डीप को जाना पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। वो मतलब स्टारलाइट ऐसा बोलती है कि किसी और को भी भेज सकते हो आप मेरे साथ, तो बोलता है कि पानी से रिलेटेड है, डीप को जाना ही पड़ेगा। उसके साथ पहले ट्रांसलूसेंट जाने वाला था पर वो गायब है, कब से यहाँ पे आया नहीं है, तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा। बूचर लोग ट्रांसलूसेंट को एक ऐसी कैद में रख देते हैं जहाँ से उसके उस सिग्नल ना जा पाए, क्योंकि ऊपर वो एल्यूमिनियम फॉइल वो सब कुछ लगा देते हैं और देखते हैं कि भाई अब इसके सिग्नल जो उसके अंदर चिप है ना वो बाहर तक नहीं जा पाएगी, और उसके आसपास सब वो किले जैसा लगा देते हैं कि जैसे वो छुए उसको तो उसको करंट लगे और वो वापस बेहोश हो जाए और वो उसके अंदर से बाहर ना आ पाए, और उसके बिजली के झटके उसको बार बार दिए जाते हैं ताकि वो उससे बाहर ना निकल पाए ट्रांसलूसेंट। फ्रेंची ट्रांसलूसेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ट्रांसलूसेंट जब चाहे ना अपनी खाल को मेटा मटेरियल में बदल सकता है। उसकी हीरे जैसी सख्त खाल है और उसको काटना तो भाई नामुमकिन है। करंट इसको बेहोश कर सकता है पर इसको मार नहीं सकता। डीप न्यूज़ में बताता है कि उसे मेयर यानी स्टीव का जहाज़ मिल चुका है। एक इंजन काम कर रहा है पर दूसरा इंजन है वो फेल हो चुका है। स्टीलवेल होमलैंडर को उस मेयर के प्लेन के बारे में पूछती है। होमलैंडर जवाब देता है कि हाँ उसने सुना है इस बारे में। स्टीलवेल कहती है कि डीप ने उसे बताया ये सब कुछ। डीप ने बताया कि इंजन के ऊपर 2 लेज़र की जो चीज़ें थी ना उसके निशान मिले हैं उसको। स्टीलवेल होमलैंडर को कहती है कि तुम्हारा जो ब्रांड है ना उसमें लोगों को मदद करना, मतलब सबको हेल्प करना, अमेरिका का सब मतलब बहुत अच्छा सा भविष्य दिखाना, ये तुम्हारी ब्रांड है, ये सब चीज़ें मत करो। मतलब वो स्टीलवेल होती है ना वो होमलैंडर को ऐसी चीज़ बताती है कि ऐसा मत करना, किसी की जान लेना तुम्हारी ब्रांड में नहीं है। होमलैंडर कहता है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए मैंने उसको जाके मार दिया। स्टीलवेल कहती है कि ये सही वक्त नहीं था उसको मारने का। होमलैंडर पूछता है कि उस मेयर को कंपाउंड वी के बारे में कैसे पता चल गया। स्टीलवेल कहती है कि आज जो लोग आने वाले हैं ना वो पार्लियामेंट के उन लोगों को बस खुश करना चाहता है, मतलब कुछ भी हो जाए वहाँ जाके तुम अच्छे से बिहेव करना ताकि पार्लियामेंट के लोग ज़्यादा खुश हो जाए। मतलब स्टीलवेल ऐसा होमलैंडर को बताती है। ह्यूई के डैड उसे घर आने के लिए कहते हैं फ़ोन करके। होमलैंडर डीप को मतलब बहुत ही ज़्यादा धमकाने के लिए कहता है और बुलाता है पहले तो भाई कि तू यहाँ पे आ, तूने मेरी चुगली कर कैसे दी, मतलब ऐसा ही होता है। उसको धमका देता है कि आज के बाद स्टीलवेल को कुछ भी बताया ना तो तुम गए। फ्रेंची एक गोली बनाता है जो उसी कार्बन मटेरियल से बनी होती है जो ट्रांसलूसेंट से बनी होती है। मतलब ट्रांसलूसेंट
ट्रांसलूसेंट जो जिस चीज़ से बना हुआ है ना, उसी चीज़ से वो गोली बनी होती है। और बूचर कहता है मैं इसी गोली से उसे मार डालूंगा। बूचर सीधी वो गोली होती है ना, वो चला देता है उस पर उससे कुछ भी नहीं होता और गोली डिफ्लेक्ट होकर वहीं पे उसके आसपास आ जाती है। जो ट्रांसलूसेंट होता है ना, उसके सिग्नल डैम्पनर लगाया था ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत छेद होता हुआ दिखाई देता है। सिग्नल ट्रैकर से पता चल जाता है कि ट्रांसलूसेंट जर्सी एक जगह ना वहाँ पे है। स्टिलवेल उस एरिया में ट्रांसलूसेंट को ढूंढने के लिए पुलिस को कहती है कि भाई तुम वहाँ जाके ढूंढो। एक जगह पर कुछ लोग ड्रग्स होता है ना, उसकी तस्करी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे स्टारलाइट और दीप आके उन सबको मार देते हैं। वॉट के कैमरा वाले और सब लोग वहाँ पे आके स्टारलाइट की फ़ोटोज़ होती है ना, उसको खींचना शुरू कर देते हैं। और ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया के रिलेटेड है तो ये सब कुछ तो होगा ही। बूचर CIA की एजेंट होती है ना सूजन, वो उसके घर में डायरेक्ट घुस जाता है। वो सूजन को ट्रांसलूसेंट के बारे में फाइल्स मांगता है कि भाई तुम मुझे फाइल्स दो ट्रांसलूसेंट की। सूजन कहती है कि तुम्हारी वजह से कोई भी अगर उन फाइल के आसपास भी आया ना तो डायरेक्टर उसे नहीं छोड़ने वाली, मतलब नहीं छोड़ेंगे ऐसा बताती है। तुम्हारी वजह से अब कोई उन सुपर हीरोज़ का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब फिर से उनके पीछे क्यों पड़े हो तुम, मतलब सुपर हीरोज़ के पीछे तुम क्यों पड़े हो। बूचर सूजन को पुरानी चीज़ें याद दिला के इमोशनल करने की कोशिश करता है और उन जो फाइल्स होते हैं ना उसके साथ थोड़ी देर मांगता है कि भाई मुझे थोड़ी देर वो फाइल्स देखने दो। सूजन उसे कहती है कि वहाँ से निकल जाओ तुम, ये कुछ तुम्हारे काम का नहीं है और मैं तुम्हें तो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। ह्यूई ट्रांसलूसेंट को पानी देता है और पूछता है कि उस दिन एट्रियन वहाँ पे उस लड़की को मारते टाइम क्या कर रहा था। ट्रांसलूसेंट जवाब में ह्यूई को डराने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा और अगर जो सुपर हीरोज़ वो सब आ गए ना तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे और सब बोलता है। बाहर वॉट वाले लोग ट्रांसलूसेंट को ढूंढने शुरू कर देते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे फ्रेंची और सब लोग हैं ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ट्रांसलूसेंट ह्यूई को बहुत ही ज़्यादा डरा देता है कि वो एक सुपर हीरो है और तुम ह्यूई को कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसी बातें कर रहा होता है। पिंजरे में वो कुछ भी हो जाए ना, वो मैं वहाँ पे फंसा नहीं रह सकता, ऐसी चीज़ें बोल रहा होता है, मतलब मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ। ट्रांसलूसेंट ये सब चीज़ें बोलता है। होमलैंडर ढूंढता हुआ आएगा और वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगा और सबको ख़त्म कर देगा, ऐसा ट्रांसलूसेंट धमकी देता है ह्यूई को। एक पार्टी में सेनेटर से जाके स्टीलवेल उसके हीरोज़ के डिफेंस में जाने के लिए बातें बताती है कि मेरे सुपर हीरोज़ को तुम आर्मी में भेजो और वो सब। वो कहता है कि वो होमलैंडर को और सबको डिफेंस में शायद नहीं भेज पाएगा। स्टीलवेल कहती है कि उसके हीरोज़ वफादार है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सेनेटर जवाब देता है कि यही प्रॉब्लम है कि तुम्हारे हीरोज़ तुम्हारे हीरोज़ है, ऐसा बताता है। रात को दो लड़के एक लड़की के साथ कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है और उन लोगों को बराबर का पीट के उसकी जो पावर्स होती है ना बहुत ज़्यादा मारती है और भगा देती है उन लोगों को। फ्रेंची जो ह्यूई होता है ना उसके लाइफ के बारे में पूछता है कि क्या करते हो तुम और वो सब। फ्रेंची बताता है कि वो लोग गन मतलब जो होती है ना वो बेचते हैं और वो सब चीज़ों के बारे में बताता है। प्रॉब्लम्स हुई बहुत सारी गन बेचते टाइम और वो सब कुछ, दो धंधा बदलना पड़ा और ये सब कुछ वो फ्रेंची बताता है ह्यूई को, क्योंकि कुछ काम होता नहीं है तो एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सुपर हीरोज़ को मारा नहीं जा सकता, कुछ गिने चुने ही है जो आज तक मरे हैं या फिर ऐसा उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनको बेबस कर सकते हैं बट उनको मार नहीं सकते हैं। सामने वाली पार्टी पैसे देती है और मैं उन लोगों को मार देता हूँ। फ्रेंची उसकी पुरानी लाइफ में एक लड़की जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी ना उसके बारे में बताता है। फिर बताता है कि वो पहली थी जिसे उसने मारा था उसको, मतलब वो लड़की थी ना उसी को पहले मैंने मार दिया था। सेनेटर एक औरत के साथ मज़े लेता दिखाया जाता है। वो औरत अपना रूप एकदम से बदल देती है और वो आदमी में बदल जाती है, क्योंकि वो सेनेटर की आंखें बंद कर ली थी, उसने पहले लड़की बनी हुई थी ना तब, तो उसको पता नहीं चलता कि वो आदमी में बदल चुका है और वो अपनी सेल्फीज़ लेनी शुरू कर देता है। होमलैंडर को स्टीलवेल की बातें सुनता दिखाया जाता है, वो दीवार के आर पार देख सकता है ना इसलिए वो उसकी बातें सुन रहा होता है। फ्रेंची टीवी में देख के एकदम जोश में आ जाता है और कहता है कि ट्रांसलूसेंट को मारने का तोड़ मुझे मिल चुका है। वो टर्टल्स होते हैं ना उनको देख रहा होता है और उसको वो सबको बताता है कि मुझे इनको मारने का तोड़ मिल चुका है। एशली स्टारलाइट को आके डांट देती है और पिछली रात वाले इंसिडेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा बताती है कि भाई तुमने ये गलत कर दिया है और ये सब कुछ। स्टारलाइट को धमकाती है कि तुमने जो लड़कों बचाया वो सब कुछ नहीं करना था और सब बताती है। वो कहती है कि तुम वायरल हो चुकी हो हर जगह, सबको तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल चुकी हो कि तुम एनी हो। उन लड़कों ने भी बयान दिया है कि वो लोग कार के पास दारू पी रहे थे और स्टारलाइट ने उन पे हमला कर दिया, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि कैमराज में कोई लड़की दिखाई नहीं दी वहाँ पे, इसलिए वो सब उन लोगों ने ऐसे बयान दिए। स्टीलवेल सेनेटर को उसकी फ़ोटोज़ दिखाती है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है।
फिर असली वाली जो स्टीलवेल होती है ना वो वहाँ पे आ जाती है, और वो पहले थी ना वो एक डॉपलगैंगर था। स्टीलवेल सेनेटर को कहती है कि ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि सुपर हीरोज़ को आर्मी में तुम ऐड करोगे या नहीं करोगे, और अब भाई सेनेटर के पास उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो अब उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। आने का जो एक वहाँ पे जो वॉल्ट की जो सर्च टीम और वो सब होती है ना उसमें दिखाई जाती है, तो होमलैंडर वहाँ पे आता है और अनिका को एक कहता है कि ट्रांसलूसेंट की जो आखिरी लोकेशन थी ना वो मुझे दिखाओ। फ्रेंची ने एक कमाल का आइडिया निकाल लिया होता है स्टार जो ट्रांसलूसेंट है ना उसको मारने के लिए। उसके ट्रांसलूसेंट होता है ना जो उसकी जो नितंब होता है, अब नितंब जाके यूट्यूब नहीं गूगल पे सर्च कर लेना क्या होता है, उसमें बॉम्ब फिट कर देता है, जो भाई फ्रेंची ने तोड़ निकाल रखा है उसके अंदर ही बॉम्ब फिट कर देता है। होमलैंडर ट्रांसलूसेंट को कहता है कि अगर उसने उंगली डाल के बॉम्ब निकालने की कोशिश की ना तो भी बॉम्ब फट जाएगा, और मेरे पास जो रिमोट है ना वो मैंने दबाया तो भी बॉम्ब फटने वाला है। ट्रांसलूसेंट डर जाता है और कहता है कि जो तुम बोलोगे ना मैं वो ही करूँगा, बस बटन मत दबाना। वो बताता है कि उस दिन ए ट्रेन कहाँ जा रहा था वो उसको नहीं पता है, बट वो कहाँ से आ रहा था ना वो मुझे पता है, वो पॉप क्लो से मिलने जा रहा था, मतलब मिलके आ रहा था ऐसा बताता है वो सबको। फ्रेंची सबको कैमराज में दिखाता है कि होमलैंडर वहाँ पे आ चुका है। ह्यूई कहता है कि उसके पास एक्स-रे विजन है तो वो सीधा हमें देख सकता है। फ्रेंची डांट के बोलता है कि मतलब सारी चीज़ें है ना वो सुन भी सकता है होमलैंडर, तो धीरे से बोलो, ऐसा फ्रेंची सबको बताता है। और धमाका किया वो सुन लेगा, यहाँ पे कुछ भी हुआ अगर ट्रांसलूसेंट को अभी हमने मार दिया और कुछ भी हुआ ना तो होमलैंडर तुरंत उस चीज़ को सुन लेगा। फ्रेंची और बूचर अपना कुछ प्लान पूरा करने के लिए ऊपर वैन में आ जाते हैं। फ्रेंची उसकी गर्लफ्रेंड को भी कुछ सिग्नल दे देता है, तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है। उधर ट्रांसलूसेंट जुगाड़ करके जेल से बाहर निकल चुका था, जो उसकी सुसु होती है ना वो बाहर डाल देता है, वो जो तार होते हैं ना उसके ऊपर, ताकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाए और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ होमलैंडर ऊपर आ जाता है, जो फ्रेंच लोग हैं ना वो उसने उनके पास वैन के पास आ जाता है। उधर ट्रांसलूसेंट कुछ भी करके जो बाहर निकल चुका है ना वो अब ह्यूई के पास जा रहा है। एक बड़ा सा धमाका होता है, जो फ्रेंची ने उसकी गर्लफ्रेंड को बोला था ना वो वैसे ही बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे, और होमलैंडर वहीं पे भाग जाता है, मतलब देखने जाता है वहाँ पे। ट्रांसलूसेंट ह्यूई को बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाता है, मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ह्यूई तभी वो बटन होता है ना जो वो दबा देता है, और भाई हर जगह खून खून। ये चीज़ यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते पता नहीं, बट जो अगर आपके पास टाइम मिले अमेज़ॉन प्राइम पे जाके देखना, 18+ हो अगर आप तो ही देखना। बहुत ही ज़्यादा वायलेंस था ये सीन, देखो भाई खून खून हर जगह। और ट्रांसलूसेंट होता है ना उसके हर जगह परखच्चे उड़ जाते हैं, तो उसके सिर्फ थोड़ी बहुत हड्डियाँ ही बची होती है, और ह्यूई ने बटन दबाया होता है। क्या सीन था, मज़ा आ गया। और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मज़ा आने वाला है। तो केम जो मनले मौज माने, तो अभी एपिसोड 3 आ चुका है हमारी बॉयज़ की सीरीज़ का, और इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली है सुपर हीरोज़ की रियलिटी, जो बाहर सोशल मीडिया पे दिख रहा है और रियल में क्या है वो सब आपको पता चलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो भी चीज़ें सब कुछ कर दो। कमेंट में लिख दो, जो कुछ पसंद आए वो भी लिखो, ना पसंद आए वो भी लिख दो। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और देखो क्या रियलिटी निकलती है। अगर रियल में सुपर हीरोज़ होंगे तो बूचर और फ्रेंची होता है ना वो सब कुछ जो खून खून चीज़ें हो रही होती है ना उसे साफ़ करते दिखाया जाता है। जो ट्रांसलूसेंट की बॉडी होती है ना उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही बची होती है, वो सब कुछ थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं और डब्बे में भर देते हैं। ह्यूई कहता है कि उसे एक बार घर जाना है कुछ भी हो जाए। बूचर फ्रेंची को कहता है कि तुम जाओ इसके साथ, इसको अकेला नहीं भेज सकते। बूचर ट्रांसलूसेंट की बॉडी जो होती है ना उसको एक डब्बे में भर के वहाँ पे एक बॉम्ब का धमाका कर देता है, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। स्टीलवेल स्टारलाइट को बताती है कि जिस लड़की का रेप हुआ था ना उसने उसको बचाया, मतलब स्टारलाइट ने जो बचाया था ना फर्स्ट एपिसोड में, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड में था आपको, जो स्टारलाइट ने रात को लड़कों को मारा था, बचाया था, हमारी जो एक लड़की के साथ गलत हुआ था ना उसको बचाया था। तो वो वीडियो जिस लड़के के साथ गलत हुआ था उससे यूट्यूब पे देखा, और उसने सराहना की कि अच्छा किया तुमने मेरी हेल्प की और वो सब, और स्टारलाइट का शुक्रिया मतलब शुक्रिया अदा करने के लिए उसने कहा है। एशली जो होती है ना वो स्टारलाइट को रात, मतलब जो भी होती है ना, जो फैंस और सारी चीज़ें उसके आसपास जितनी भी होती है ना उसके रिलेटेड बताती है कि वो रातों रात एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई बन चुकी है, वायरल हो चुकी है, और ये सब कुछ बताती है। बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे फैंस बन चुके हैं जो तुमने वो चीज़ की थी ना उसकी वजह से, और तुम्हारी फॉलोइंग्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है।
दो मार्केटिंग के टीम वाले स्टारलाइट को आके उसकी अलग अलग कहानियाँ बताते हैं कि तुम ये बोल सकती हो, वो कर सकती हो। रियल में अगर हम कोई कहानी टीवी पे या कुछ भी देखते हैं ना, तो हमको कैसा लगता है कि जो बंदा बोल रहा है ना वो उसकी रियल में कहानी है। बट जो अभी दिख रहा है ना वो ऐसा है कि जो मार्केटिंग वाले कहानियाँ बता रहे कि तुम ऐसी स्टारलाइट को ऐसा कहते हैं कि ये कहानी तुम बता सकती हो, मतलब रियल नहीं है बट बता रहे हैं। जो रियलिटी शोज़ आजकल आप लोग देखते हो वैसा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। वही चीज़ें चल रही है कि मार्केटिंग टीम, पीआर टीम सबके पीछे होती है। वो जो चीज़ हर बार आप देखते हो वो सब कुछ सही नहीं होता है। स्टारलाइट को एक नया कॉस्ट्यूम दिया जाता है जो थोड़ा बहुत वल्गर होता है। वो मार्केटर्स को बताते हैं कि ये कॉस्ट्यूम मतलब जो है ना वो शक्ति को बढ़ावा देगी, ये जो कॉस्ट्यूम है ना उसकी वजह से। कॉस्ट्यूम देख के स्टारलाइट पूछती है कि इसमें मेरी शक्तियाँ कहाँ से दिख रही है तुम्हें, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है वो कहाँ से दिख रहा है तुम्हें। वो जवाब देता है कि इस कॉस्ट्यूम का मतलब है कि तुम अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और अपनी बॉडी दिखाने से तुम नहीं डरती, और ये तुम्हारे बदलाव की कहानी बताएगा। स्टारलाइट उस ड्रेस को लेने से और पहनने से मना कर देती है क्योंकि भाई नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, वो जो पहले पहनती थी वही ठीक था। स्टीलवेल कहती है कि अगर साथ में रहना है ना, मतलब जो 7 का पूरा ग्रुप है, अगर तुम्हें उसमें रहना है तो तुम्हें ये ड्रेस पहनना पड़ेगा। ह्यूई अपने घर जाता है और जितने भी सुपर हीरोज़ के फ़ोटोज़ और जो भी चीज़ें उसने कलेक्ट करके रखी थी ना वो सारी की सारी तोड़ फोड़ के फेंक देता है। ऑफ कोर्स गुस्सा होगा भाई, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो चीज़ हुई है सारी चीज़ें वो तोड़ ही देता है। ह्यूई अपने डैड से मिलके वहाँ से निकल जाता है फ्रेंची के साथ। फ्रेंची बताता है कि उसका जो बाप था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सनकी था। बचपन में उसको गला घोंट के उसको मारने की कोशिश की थी उसने, मतलब उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की थी, और उसका बाप बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंसान था। बूचर उसके पुराने दोस्त मिस्टर मिल्क, जिसे हम एमएम कहेंगे, उससे मिलने जाता है। दोनों के बीच में पास्ट, मतलब उनके बीच में पहले कुछ चीज़ें हो चुकी थी, उस चीज़ के बारे में गलत फहमी हो चुकी होती है उन दोनों के बीच में, झगड़ रहे होते हैं वो दोनों। एमएम डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम आए क्यों हो यहाँ पर, मतलब बूचर को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें, पहले भी हमारे साथ ये सब कुछ गलत चीज़ें हो चुकी है। बूचर एमएम को अपनी टीम में जुड़ने के लिए कहता है। बूचर बताता है कि उन लोगों ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया है। एमएम बूचर को कहता है कि तू मतलब जो एक बहुत ही ज़्यादा अकेला लड़ रहा है तो तू टीम क्यों इकट्ठी कर रहा है, तू अपने लिए लड़ रहा है, वो सब कुछ ऐसा बूचर को बताता है। और बूचर भी झूठ बोल देता है कि मुझे तो सिर्फ तुझ पे भरोसा है और मैं फ्रेंची पे, मतलब ऐसा बोलता है। फ्रेंची और एमएम के बीच में पास्ट में कुछ झगड़े हुए होंगे, इसकी वजह से एमएम बोलता है कि वो फ्रेंची तो यहाँ पे नहीं आने वाला ना। तो बूचर कहता है कि नहीं नहीं, मतलब झूठ बोल देता है वो और कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैं तो सिर्फ तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, फ्रेंची तो यहाँ पे आने ही नहीं वाला। स्टीलवेल बताती है कि मिलिट्री जो कमिटी और सब कुछ है ना वो उसके हाथ में नहीं है, तो कॉरपोरेट वाले जो भी लोग हैं ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टीलवेल होमलैंडर को कहती है कि कॉरपोरेट वाले चाहते हैं, मतलब वो ऐसा बताती है होमलैंडर को कि कॉरपोरेट वाले चाहते हैं कि तुम वहाँ जाके जितनी भी चीज़ें ना उसके बारे में बातें करो, बताओ उनको कि हमारा मोटिव क्या है और वो सब। होमलैंडर कहता है कि वो खुद सब बोलेगा और जो तुमने स्क्रिप्ट दी है वो मैं नहीं बोलने वाला, और खुद मिलिट्री में अपनी जगह खुद बनाना चाहता है वो। स्टीलवेल कहती है कि मैं मिस्टर एडगर है ना, एडगर, उसको सब कुछ खुद लिखा है। एडगर जो उनके हेड है उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है, वो उन्होंने खुद लिखी है, तो तुम वही वहाँ जाके बोलोगे, और अगर तुम्हें ये नहीं पढ़ना है ना तो तुम उनसे बात मत करना। फ्रेंची वैन के अंदर आता है और एमएम फ्रेंची लड़ना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स लड़ेंगे क्योंकि उनके पास्ट में कुछ हुआ है जो नहीं दिखाया गया है, बट वो लड़ना शुरू कर देते हैं। एमएम को मोनिका जो उसकी मतलब बीवी है ना उसका कॉल आता है और उसकी गर्लफ्रेंड और सब थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है उन लोगों के बीच में। सो तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये, बट उन दोनों के बीच में सब कुछ शांत हो जाता है, झगड़ा होता है वो शांत हो जाता है। जो पॉप क्लो होती है ना वो उन पे नज़र रख रहे होते हैं सारे के सारे लोग। ऑफ कोर्स वो लोग जानते हैं कि पॉप क्लो कहाँ है, तो उस पर नज़र रख रहे होते हैं। ह्यूई और एमएम होता है ना वो राउटर चेंज करने के बहाने पॉप क्लो के घर में आ जाते हैं। ह्यूई कंप्यूटर के वॉलपेपर में ए ट्रेन और पॉप क्लो का वॉलपेपर देखता है। ह्यूई अपने केबल और सीसीटीवी जो मतलब पहले काम करता था ना तो उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैमरास और जितनी भी चीज़ें ना वो सारा का सारा हैक कर लेता है ह्यूई अपनी जो कला है ना उससे। होमलैंडर और क्वीन मैव है ना, मैव बोलेंगे हम उसे, हम पूरा का पूरा नहीं बोलेंगे, हमेशा हम मैव बोलेंगे। कुछ गुंडे लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। होमलैंडर टेंशन में बहुत ही ज़्यादा होता है, वो उसको मतलब ट्रांसलूसेंट होता है ना वो गायब हो चुका है ना, उसके रिलेटेड उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है। क्वीन माइव कहती है कि टेंशन मतलब वो आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे होगा, वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा।
होमलैंडर पूछता है कि ये इंसान लोगों की गुलामी हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये इंसान लोग हमें बोलते हैं और हम लोगों को उन लोगों की बात मानते हैं और वो सब, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, मतलब वो माइव को ऐसा पूछता है। माइव कहती है कि इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे देते हैं इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं। होमलैंडर उस आदमी को पेट में हाथ मार के ख़त्म कर देता है, मतलब जो आदमी जिसने वो गुंडा होता है ना, तबाही मचा रखी होती है, उसको जाके मार देता है सीधा। होमलैंडर उस आदमी को बहुत ही गंदी तरीके से मारता है, वो हमें याद रखना ज़रूरी है, और वो बाहर जाके कुछ और ही चीज़ें बताता है। ए ट्रेन पॉपक्लो और उसको, मतलब ए ट्रेन वहाँ पे आता है और पॉपक्लो को पूछता है कि कंपाउंड वी कहाँ रखा है, और अब हमें पता चलने वाला है कि कंपाउंड वी है क्या, और वो सब कुछ चीज़ें आगे रिवील होने वाली है। पॉपक्लो कहती है कि पिछली बार भी जब तुमने ये कंपाउंड वी लिया था ना, तो तुम बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो गए थे। उस वक्त तुम एक लड़की से टकरा गए थे और उसको मार डाला था, और ये लड़की से टकराने वाली बात कौन सी है पता है, जो ह्यूई और रॉबिन के साथ हुई थी, ये वही है। ए ट्रेन कहता है कि मुझे रेस में उसकी ज़रूरत पड़ेगी वरना उसे 7 से निकाल दिया जाएगा, और पता चलता है कि उसकी कोई रेस होने वाली है और वो रेस जीतने के लिए और वर्ल्ड में नंबर 1 रहने के लिए उसको ये कंपाउंड वी लेना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा बताता है वो जो पॉपक्लो है ना उसको, रेस जीतने के लिए। पॉपक्लो पूछती है कि जो हमने डिसाइड किया था ना, वैसे ही कल रेस के बाद तुम पूरी दुनिया के सामने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हो ना, और तुमने स्टिलवेल से भी ये सब कुछ बात कर ली है। पर ए ट्रेन कहता है कि अभी वो वक्त नहीं आया, मैंने अभी तक बात नहीं की है। पॉपक्लो उसे कंपाउंड वी ला के दे देती है, वो ऑफकोर्स वो दुखी होगी कि भाई वो अभी तक उसने बात क्यों नहीं की और वो सब, कंपाउंड वी ला के वो दे देती है ए ट्रेन को कि भाई ले जा। बूचर कहता है कि ये अच्छा मौका है इन लोगों को पकड़ने का। फ्रेंची कहता है कि हम पुलिस या ये किसी के भी पास नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है या फिर कुछ नहीं है ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। शॉकवेव एक दूसरा बंदा होता है ए ट्रेन की तरह, उसके और जो ए ट्रेन है ना उसके बीच में एक रेस दिखाई जाती है। एक बच्ची स्टारलाइट से फोटो होती है ना वो खिंचवाने आती है, वो अपने कुछ मतलब अंग होती है ना वो छुपाने के लिए, फ़ोटो जब बच्ची फ़ोटो ले रही होती है ना तो स्टारलाइट है वो कुछ अपने अंग छुपा रही होती है, ऑफ कोर्स जो आप भी समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आसपास खड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं कि भाई मत छुपाओ, वही तो दिखाने की, मतलब लड़की की यार, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की, और आसपास के लोग वो गलती बता रहे होते हैं कि भाई मत करो, खुला रखो, फ़ोटो खिंचवाओ, ऐसा सब कुछ। एशली आके स्टारलाइट को रोक लेती है और कहती है कि हमें भी उनसे लड़ना नहीं है, मतलब स्टारलाइट को गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं क्यों अंग दिखा हो रही हूँ सब। तो एशली पीछे से आके तुरंत उसको रोक लेती है और कहती है कि अभी हम उन लोगों के साथ नहीं लड़ना है, अभी उन लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। होमलैंडर, क्वीन मेव और सब लोग होते हैं ना वो वहाँ पे आ जाते हैं, और वो जो दिन दिखाया जाता है उनका, जो क्रिसमस नहीं, वो क्रिश्चियंस लोगों का कुछ होता है वहाँ पे। वो मेव को कहता है कि अगर उसे पता चला ना कि वो किसी और से प्यार करती है तो देख लेना, और इससे पता चलता है कि वो लोग पहले शायद रिलेशनशिप में थे। तुम और हम दोनों एक अलग ही लोग हैं, दुनिया में अलग ही है, और हम दोनों हमेशा साथ में रहने वाले हैं। फ्रेंची पाइप के थ्रू सीधा ए ट्रेन के लॉकर में घुस जाता है। ह्यूई जो फोटोग्राफर बन के वहाँ पे पहुँच चुका है ना, वो स्टारलाइट को देख के पहचान जाता है वो, और वो उस दिन वो बेंच पर बैठे थे ना वही एनी होती है, और वो उससे जाके मिलने जाता है डायरेक्टली। बूचर ह्यूई को कहता है कि स्टारलाइट को अंदर मत जाने देना, क्योंकि अंदर फ्रेंची है, वहाँ पे फ्रेंची है, उसको पकड़ लेगी वो अगर अंदर गई तो। ह्यूई स्टारलाइट को वहाँ से ले जाता है और वो कुछ बियर पीने या फिर कोई ऐसी जगह पे ले जाता है ताकि वो फ्रेंची को, मतलब अंदर से पकड़ ना ले, वो अंदर गई तो पकड़ा जाएगा फ्रेंची ऑफ कोर्स। फ्रेंची को वहाँ पे कंपाउंड भी पूरा का सब कुछ छान मारता है ना, तो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। वो हर जगह ढूंढ लेता है सारी चीज़ें, लॉकर रूम में सब कुछ, पर उसको नहीं मिलता। स्टारलाइट अपने सुपर हीरोज़ वाले दर्द ह्यूई को बताती है कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो सुपर हीरोज़ बनी उसके साथ वो सब कुछ। ह्यूई अपना माइक्रोफोन होता है ना वो बंद कर देता है। वो स्टारलाइट को पूछता है कि उस दिन जिस काम से तुम नफरत कर रही थी, मतलब जब लोग वो दोनों बेंच पर बैठे थे और वो बताया था ना स्टारलाइट ने कि मैं इस चीज़ के नफरत करती हूँ और सब कुछ, तो तुम इसी चीज़ की बात कर रही थी ना, मतलब वो हाँ बोलती है कि हाँ वही है। घर चली जाओ और तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम अपना काम कर सकती हो, मतलब वो ह्यूई स्टारलाइट को ये सब कुछ बताता है। ए ट्रेन का भाई उससे आके पूछता है कि ऐसा क्यों, ऐसी हरकतें तुम क्यों कर रहे हो यहाँ पे, और तुमने, ए ट्रेन बहाना मार देता है कि उसमें मम्मी की स्पिरिट आ गई है और उसने रियल में तो कंपाउंड वी लिया होता है, बट वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ऐसा उसका भाई ऐसा पूछता है। बूचर कहता है कि शायद ए ट्रेन ने कंपाउंड वी ले भी लिया है। जो पॉपक्लो के घर में कुछ देखता है और रेस वाली जगह से निकल जाता है वहाँ से। रेस ए ट्रेन, मतलब जो
पूरी रेस चल रही थी ना, वो ए ट्रेन जीत जाता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देता है। एम बूचर को कॉल करके बताता है कि पॉपक्लो ने थोड़ा कंपाउंड वी था ना वो चुरा लिया था। ए ट्रेन टीवी में बताता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। ये सुन के पॉपक्लो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रेस के बाद तो वो डिसाइड किया था उन लोगों ने कि वो पूरी दुनिया के सामने एंगेजमेंट बताएगा, सबको बताएगा। बहुत ही ज़्यादा पॉपक्लो गुस्सा हो जाती है। वो खुद को कंपाउंड वी का इंजेक्शन दे देती है। उसके बाद जो चीज़ होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्कआउट होता है, वो करना शुरू करती है, डंबल वम्बल सब कुछ। मिस्टर एलेक जो घर का किराया होता है ना, वो मतलब किराए पे दे रखा है सबको, वो वहाँ पे घर का किराया लेने आ जाते हैं पॉपक्लो से। पॉपक्लो जो कंपाउंड वी के नशे में बहुत ही ज़्यादा है, वो कुछ गंदी हरकतें करती है। 18+ है, तो अगर आप 18+ हो तो ही जाके ये चीज़ देखना। यूट्यूब पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि वो कंपाउंड वी के नशे में थी, और वो नशे में ही वो जो उनके एलेक है, जो उनके मालिक है, उसको मार डालती है। उसको भी नहीं पता होता कि उसने उनको मार डाला है। बूचर और फ्रेंची वहाँ पे पॉपक्लो के सामने आ जाता है सीधे। वो दोनों को इस लफड़े से बचाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा सकते हैं, हम दोनों तुम्हें बचा सकते हैं इस लफड़े से, तुमने जो इसे मार डाला है। उनको बस कंपाउंड वी चाहिए और उसके बारे में बता दो हमें, तो हम तुम्हें कुछ भी करके इस चीज़ से बचा लेंगे। होमलैंडर स्टीलवेल को ट्रांसलूसेंट की बॉडी दिखाता है। वो बॉडी एक डॉल्फिन को बंदरगाह के पास मिली थी। होमलैंडर कहता है कि ट्रांसलूसेंट को मारने वाला बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है। होमलैंडर डीप को पूछता है कि किन चीज़ों के आर पार वो नहीं देख सकता है। मतलब वो पूछता है कि मैं होमलैंडर हूँ और तुम बताओ कि मैं किन चीज़ों के आर पार नहीं देख सकता। डीप बोलता है कि जिंक के आर पार तुम नहीं देख सकते, और ये बॉक्स जिंक से ही बना हुआ है। डब्बे में लिखा हुआ होता है कि कमिंग फॉर यू, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 3 का। बहुत ही मज़े आने वाला है। देखो अभी कैसे कैसे सुपर हीरोज रियलिटी में होता है, वो पता चलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो क्या जो मंडले मौजमान है, तो ये है सीजन 1 एपिसोड 4 जो हमारी बॉयज़ की बढ़िया सी सीरीज चल रही है, उसका 18+ हो अगर तो अमेज़न प्राइम पे ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। 18+ प्रॉपर 18+ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून खराबा, न्यूडिटी, बहुत ही आप समझ सकते हो वो सब चीज़ें। तो उससे नीचे हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो, बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा। पूरी सीज़न के रिलेटेड अच्छे से बता दूंगा। और ये एपिसोड में अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो अगर एक सुपर हीरो के सामने लोगों को बचाना हो तो वो क्या करेगा रियल में, उसके पास कोई अगर ऑप्शन बचा ही ना हो कि अब इन लोगों को कैसे बचाऊँ, तो वो करेगा क्या, तो वही ये पूरे के पूरे एपिसोड में आपको पता चलने वाला है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, सब कुछ जो करना है जल्दी से जल्दी कर दो। ना पसंद आए तो भी लिख दो कमेंट में कि क्या पसंद नहीं आया क्या नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में जो बूचर है ना, वो किसी औरत के साथ जो बातें करते हुए दिखाया जाता है। बूचर का एक सपना होता है ना, वो टूट जाता है एकदम से, वो सपना देख रहा होता है रियल में। बूचर जो डेप्यूटी डायरेक्टर ना, वो उसके वहाँ पे पहुँच जाता है तुरंत। वो डेप्यूटी डायरेक्टर को कहता है कि सारे सुपर्स है ना, वो एक कंपाउंड वी नाम का सिरम है ना, हम वो लेते हैं। डेप्यूटी उस कंपाउंड का सबूत मांगती है कि तुम सबूत दो तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। वो बूचर कहता है कि मेरे पास तो नहीं है। सूजन जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, वो कहती है कि वो हेरोइन है ना, मतलब या कोई भी ड्रग वो हो सकता है, वो जो वो लोग ले रहे हो, तो वो कंपाउंड वी ड्रग या कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रूफ लेके आओ तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। बूचर कहता है कि तुम सुपर्स है ना, मतलब वो सुपर्स को सुप्स भी कहता है कभी कभी, तो वो कहता है कि सुपर्स को कैसे डिफेंस में जाने दे सकती हो। कल अगर होमलैंडर को पूरी चाइनीज़ आर्मी तबाह करनी हो तो वो अकेला ही कर सकता है। और कल अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, उसकी चाबी वॉट के हाथों में आ गई तो तुम्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। सूजन कहती है कि कुछ सबूत लेके आओ फिर मैं कुछ कर सकती हूँ आगे। पॉपक्लो जो बूचर को बताती है कि जब भी ए ट्रेन उसको मिलने आता है ना, तो वो नूडल्स लेक एक ऐसी जगह है ना, वो वहाँ पे जाता था और वो सब कुछ लेके आता था। फ्रेंची लोगों को एक आदमी दिखाता है जो नूडल्स के साथ एक बंदूक भी होती है उसके साथ, उसके पास होती है। वो बाहर से चल रहा होता है और वो दोनों गाड़ी में होते हैं फ्रेंची लोग। तो वो देख लेता है कि भाई इसके पास नूडल्स भी और गन भी है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक अंडरग्राउंड जगह पे वो लोग पहुंच जाते हैं। फ्रेंची को एक लेडी दिखती है जो जेल के अंदर उसको डाल रखा होता है, वो सिर्फ टीवी देख रही होती है। वो जेल का दरवाज़ा खोल देता है, तभी सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं फ्रेंची लोगों पर। उस औरत ने कुछ सुपर पावर्स होते हैं, कुछ अलग ही होती है वो औरत।
डीप एक साइकाइट्रिस्ट होता है ना, उसको जाके अपनी तकलीफ़ें बता रहा होता है कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं सब कुछ। वहाँ पे कंपाउंड वी होता है ना, वो उसको ढूंढ लेता है, पॉपक्लो वाले उसके घर पे जगह पे जाके ढूंढ लेता है। एक मतलब गुड्डे के अंदर रखा होता है उसने, जो पॉपक्लो होती है ना उसने। वो बूचर को बताते हैं कि एक जगह से वो वहाँ पे आई है और ये सब कुछ चीज़ें ना वो उसको पता चल चुकी है, बताता है उसको। बूचर कहता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ह्यूई को एनी का मैसेज आता है। ह्यूई बताता है कि आज हम कॉफ़ी के लिए मिलने वाले थे ना। बूचर कहता है कि मिलने जाओ उसको, बट उसके फ़ोन में पैच डाल दो ताकि कुछ भी हो जाए ना, वो कुछ भी कर रही हो ना हमें पता चल जाए, हम सुन पाए वो कर क्या रही है। एक प्लेन हाईजैक हो जाता है ना, ऐसी न्यूज़ बताई जाती है कि वो पूरा का पूरा हाईजैक हो चुका है। स्टीलवेल उसको न्यूज़ पहुंचाई जाती है कि ये प्लेन के रिलेटेड। स्टीलवेल होमलैंडर और मेव को कहती है कि वो प्लेन को जाओ और तुम उसको बता दो, उसकी हद के बाहर है वो, मतलब उसको जाके बचा लो या फिर कुछ भी कर सकते हो तुम जाके, बट ऐसा नहीं करना है कि कुछ गड़बड़ हो जाए वहाँ जाके, ऐसा स्टीलवेल बताती है कि जाके प्लेन को बचा दो वो हाईजैकर्स से। कोई भी कांग्रेसी हमारे अगेंस्ट होगा ना वो खड़ा नहीं हो पाएगा अगर आपने तुम दोनों ने जाके है ना ये पूरा का पूरा बचा लिया ना प्लेन को। तो फ्रेंची कुछ बेहोशी की दवाई होती है ना वो लेता है ताकि उस लड़की को दे सके, मतलब वो कुछ जगह होती है वहाँ जाके वो दवाई ले लेता है। डीप आके स्टीलवेल को बताता है कि वो डॉल्फिन्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। एट्रियन सीधा घर आके पूछता है कि कंपाउंड वी के बारे में उसको पूछता है और पॉपक्लो ने उसको किसको दिया और वो सब कुछ पूछता है। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं बताया कंपाउंड वी के बारे में और किसी को नहीं पता ये कंपाउंड वी के बारे में कुछ भी। एट्रियन पॉपक्लो को होमलैंडर होता है ना उसके बारे में पूछता है और सब कुछ। एट्रियन पॉपक्लोन को कहता है कि पॉपक्लो को कहता है कि होमलैंडर को ये सब कुछ पता चला है ना, उसके पहले बता दो कि तुमने किस किस को बताया कंपाउंड वी के बारे में। वो औरत एक एसपीए में जाके वहाँ की ओनर होती है ना उसको मार देती। वो औरत जो नीचे छुपी हुई थी ना जेल में, वो एसपीए के वहाँ के कुछ ओनर्स और वो लोग हैं ना उनको मार डालती है। हुई और स्टारलाइट है ना वो कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह पे मिल जाते हैं और वो वहाँ पे बॉलिंग और वो सब कर रहे होते हैं। ह्यूई स्टारलाइट से ट्रांसलूसेंट के बारे में पूछता है। स्टारलाइट बताती है कि वो मतलब ही तो था पर वो कुछ टाइम से वहाँ पे गायब है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके साथ मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया तो मुझे नहीं पता है। ये सुन के ह्यूई की हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसी ने उसको मारा है ट्रांसलूसेंट को। हाईजैक हुए प्लेन में होमलैंडर और क्वीन माइव वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सबको बोलते हैं कि हम तुम सबको बचा लेंगे कुछ भी हो जाए वहाँ पे। सब लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन लोगों ने वो हाईजैकर्स को मार डाला और सब कुछ कर दिया और उनको बचा लिया, तो सब तारीफ़ करते हैं उनका। होमलैंडर अपनी एक गलती करते हैं, वो गलती से ना जो मतलब 2 पायलट्स होते हैं ना उसमें से एक वहाँ पे 2 पायलट्स को उसके सामने एक जो हाईजैकर होता है उसने उन पे गन चला रखी होती है, उनको मारते टाइम होमलैंडर की जो लेज़र होती है ना वो प्लेन पे लग जाती है और प्लेन पूरा का पूरा क्रैश होने की कगार पे आ जाता है। वो गलती हो जाती है होमलैंडर से। होमलैंडर और मईव है ना वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए क्या नहीं, कि भाई नहीं बचा सकते इन लोगों को। होमलैंडर सबको झूठी तसल्ली देता है कि हम तुम लोगों को बचा लेंगे यार कुछ भी हो जाए, वो मतलब नाटक ही कर रहा होता है, उसको भी पता होता है कि वो नहीं बचाने वाला इन लोगों को। वो दोनों पूरे प्लेन में जितने भी लोग हैं ना वो सभी लोगों को मरने के लिए प्लेन में ही छोड़ देते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमको लोगों को बचा लो। होमलैंडर चाहता तो बचा सकता था, वो पूरे प्लेन को कुछ भी करके सारे लोगों को एक साथ मेव होती है ना उसको भी दिखाया जाता है कि वो थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है कि यार कुछ लोगों को कुछ बच्चों को तो बचा लो, पर होमलैंडर कहता है कि अगर तुम्हें करना ही है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो या फिर यहाँ पे रह सकती हो। तो मेव कहती है कि ठीक है मैं होमलैंडर के साथ आती हूँ, मतलब बोलती है कि ठीक है ये सब कुछ हो सकता है, और प्लेन को वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन लोगों को वहीं पे छोड़ देता है मरने के लिए। गलत तसल्ली दे रहा था। अब ये पता चलता है कि सुपर्स लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं। पूरे प्लेन को वहीं पे छोड़ के नीचे आ जाते हैं, मतलब मरने के लिए छोड़ देते हैं। उस खून करती औरत होती है ना उसका नाम बताता है सबको, रूबेटो चो ऐसा नाम बताता है। 4 बच्चों की माँ है, मैक्सिकन खाने की दीवानी है और एशिया में तस्करी करते हुए सबको यहाँ पे लाई थी ऐसा बताती है। बूचर कहता है कि एट्रियन उस औरत को बहुत ही जल्द ढूंढ लेगा। फ्रेंची बताता है कि उसे पता है वो वहाँ पे क्या कर रही थी और सब कुछ पूछती है। वो पेन स्टेशन जा रही है, मतलब ऐसा बताता है वो वापस अपने घर जाना चाहती है फ्रेंची, ऐसा सबको बताता है। बताता है कि उसे पता चला है कि कंपाउंड वी उस इज़िक्यूएल की सुपर चैरिटी के वहाँ पे भी दिखा, मतलब उसको ऐसा पता चला है कि वहाँ पे है और वहाँ पे भी था।
वो जीसस का नाम जपने वाला है, मतलब ऐसे नाटक कर रहा है वहाँ जाके, और वो उसका नाम यूज़ करता है जीसस का, ताकि वो अपने जो कंपाउंड व्यू और सबके ना वो सब कुछ बेच सके और ये सब कुछ कर सके। फ्रेंची उस लड़की को ढूंढ लेता है, वो खुद को मतलब उसकी बचपन की कहानी बताता है उस लड़की को, ताकि वो उसको मतलब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी होती है ना, तो फ्रेंची उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत बातें करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसको ऐसा ना लगे कि फ्रेंची उसके अगेंस्ट है उस लड़की के। कैसे वो उसकी मतलब फ्रेंची बताता है कि कैसे वो उसकी माँ को मिलने जाता था घर पे, उसका बाप उसे जाने नहीं देता था, बहुत परेशान करता था, वो सब कुछ बताता है। वो उस लड़के की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर कुछ आवाज़ें पीछे से आती है ना, तो तुरंत वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। खाना खाते टाइम ह्यूई को रॉबिन का मतलब दिखाई देती है, उसको याद आ रही होती है, जैसे वो स्टारलाइट के साथ बैठा है ना, तो उसको पीछे रॉबिन दिखाई देती है। वो उसका रियल में वहम होता है। स्टारलाइट को फ़ोन का जो होती है ना, वो उसका फ़ोन होता है ना, स्टारलाइट बोलती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो उतने ही टाइम में जो हमारा ह्यूई है उसके फ़ोन में पैच डाल देता है, ताकि जो हमारे बूचर ने बताया था ना वैसे कर देता है वो। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फ्रेंची पर, उसकी वजह से वो लड़की भाग गई और वो सब कुछ बताता है। दोनों बूचर को मतलब बूचर बीच में आ जाता है और वो दोनों को संभाल लेता है कि भाई बस करो, लड़ना बंद करो और सब कुछ, और हमें मिलके काम करना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ दोनों के बीच में वापस ठीक कर देता है सब। डीप एक डॉल्फिन से बातें करते हुए दिखाया जाता है। पुलिस आके उसकी कार रोक लेती है। जैसे ही वो ब्रेक लगाता है ना, वो डॉल्फिन आके मतलब वो कांच होता है ना, वो तोड़ के सीधी आगे निकल जाती है। रोड पर एक ट्रक आ रहा होता है ना, वो सीधा डॉल्फिन को वहीं पे कुचल डालता है और वहीं पे पूरी की पूरी डॉल्फिन मर जाती है। वो जो एक ट्रेन होता है ना, वो ट्रेन के आगे जाती है और चीज़ें दिखाई जाती है। जो डॉल्फिन है ना, वो मतलब बातें कर सकती है डीप के साथ, और ये सब कुछ दिखाया जाता है। उस लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन के आगे आ जाती है मरने के लिए, पता नहीं क्या कर रही होती है, भागने की कोशिश कर रही होती है सबसे, पर ए ट्रेन होता है ना, वो वहाँ पे एकदम से आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है कहीं पे, और उसको बहुत ही ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देता है। बहुत ही ज़्यादा मारता है ए ट्रेन उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वहाँ से भाग चुकी थी, इसलिए वो उसको पकड़ना ज़रूरी है। उस लड़की का भी राज आगे के एपिसोड में खुलने वाला है, तो स्टे ट्यून रहो, ठीक है। तो तीनों जो लोग होते हैं ना, अपने बूचर और वो लोग, वो लड़की के पीछे चले जाते हैं। फ्रेंची पर वो लड़की हमला कर देती है, और उसको ये हमला तब हुआ होता है जब ए ट्रेन होता है ना, तो एकदम से चिल्ला देता है वहाँ पे वो लोग कि ए ट्रेन आ गया यहाँ पे, तो पब्लिक ए ट्रेन के पास जाती है। अब ए ट्रेन देख लेता है कि पब्लिक आ रही है, तो पब्लिक के सामने तो वो मार नहीं सकता है उस लड़की को, तो उतने में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और वो ये तीनों के तीनों हमारे बूचर लोग हैं ना, वो लड़की का पीछा करते हैं, और वो फ्रेंची जैसे ही उस लड़की को साथ वापस बात करने जाता है ना, वो लड़की उस पर हमला कर देती है। पर वो कुछ भी करे उसके पहले जो बूचर है ना, वो एक स्मोक बॉम्ब डाल देता है और उसको बेहोश कर देता है, मतलब ले जाता है वहाँ पे बेहोश करके। प्लेन के टुकड़े मलबे जितनी भी होती हैं ना, वो सारी चीज़ें है ना, मलबे मतलब वो जो पूरा का पूरा पानी के अंदर जो प्लेन गिरा था ना, जब वो बचाने गए थे होमलैंडर वो सब, तो वो सारा किनारे पे आ रहा होता है। होमलैंडर टीवी में कहता है कि हम प्लेन के गिरने के 3 मिनट बाद पहुंचे थे, और ये सारा का सारा झूठ बोल रहा होता है वो। मतलब वो बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और ये सब कुछ किया, पर हमने एंड में फैसला लेने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि हम कैसे बचाएं और ये सब कुछ। ऑफ कोर्स ये होमलैंडर बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहा है टीवी के सामने, जो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है उसी की तरफ, पर हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचाता, इसलिए करना हो गया हमसे, मतलब नहीं कर पाए, हम नहीं बचा पाए प्लेन को। सिंपैथी गेन करने की ट्राई कर रहा होता है, पर अगर मतलब बोलता है सारी टीवी के सामने ऐसा, होमलैंडर पूरी दुनिया को बताता है ये सारी चीज़ें। फिर वो एक बहुत ही अच्छा सा मास्टर प्लान खेलता है और वो बोलता है कि अगर नोरेट ने हमें पहले ही बता दिया होता ना इस प्लेन के हाईजैक के बारे में, तो हम पहले ही जाके उस प्लेन को बचा सकते थे। मतलब पूरे टीवी के, उनको तो भाई आर्मी के अंदर ज्वाइन होना है, तो होमलैंडर अपना दिमाग लगा के बोल देता है ये चीज़ कि पहले हमें बता दिया होता तो हम पहले ही जाके उसको बता दिया, मतलब बचा सकते थे। अगर वो हमें मिलिट्री के अंदर आने देंगे ना, तो हम ऐसी चीज़ें कभी होने ही नहीं देंगे, ऐसा होमलैंडर पूरी दुनिया के सामने मतलब टीवी में बताता है। सब लोग होमलैंडर की इन बातों से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई होमलैंडर ही हम लोगों को बचाएगा और सब इसको आर्मी में ले जाओ और सब कुछ। पर सच्चाई तो सिर्फ क्वीन मेव और होमलैंडर ही जानते हैं कि भाई उन लोगों ने वहाँ जाके उन लोगों के साथ किया क्या था। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, अभी तो देखो क्या क्या चीज़ें खुलने वाली है, मज़ा आएगा। मिलते हैं, बाय बाय।
तो क्या हम जो मन ले मौज माना है। तो ये है 5th एपिसोड हमारी बॉयज़ की जो बढ़िया सी सीरीज चल रही है उसका। और इस एपिसोड में आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि अगर सुपर हीरोज़ रियल लाइफ में होंगे तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं और उनकी वजह से लोगों को क्या परसेप्शन होता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है और रियल में क्या होता है, वो सब पता चलने वाला है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ है सब कुछ कर दो। डिसलाइक करना है वो भी कर दो, पर लिखना ज़रूर है कि क्यों पसंद नहीं आया। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ये ट्रेन है ना, उसने पॉपक्लो को कहीं पे छुप जाने के लिए कहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही पॉपक्लो होती है ना, वो कहीं और ही दिखाई देती है, मतलब कहीं और घर में दिखाई देती है। ए ट्रेन वहाँ आता है और बोलता है कि स्टीलवेल मान गई है यार हमारे रिश्ते के लिए और हमारे रिश्ते को पब्लिक करना चाहती है वो। पर उस चीज़ के लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि कंपाउंड वी के बारे में तुमने किसको बताया। और इस चीज़ से पता चलता है कि ये तो सब बहाना है, उसको तो मुँह से कंपाउंड वी के बारे में निकलवाना है। पॉपक्लो बताती है कि उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि ट्रेन नूडल्स वाली जो जगह है ना वहाँ पे जाके कंपाउंड वी रखता है, बस इतना ही बताया था। पॉपक्लो उन सबका जो भी उनके हुलिये थे ना, मतलब हमारे बुचर और फ्रेंची लोग थे ना, उनका हुलिया ए ट्रेन को बताती है। ए ट्रेन अपनी बातों में उसको उलझा देता है और पॉपक्लो को इंजेक्शन बहुत सारे दे देता है, जो वो ड्रग्स और वो सब कुछ लेते हैं ना, उसके बहुत सारे इंजेक्शन उसे दे देता है। वो होमलैंडर को आके बताता है कि उसने हीरोइन का ओवरडोज हुआ है, मतलब झूठ बोल देता है आके कि भाई ये रीज़न है, मारा तो उसने ही है और मर गई वो उसकी वजह से। क्या है यार। होमलैंडर उसे कहता है कि कंपाउंड वी लेने की बात और वो सब कुछ बताता है, पूछ रहा होता है। ए ट्रेन मना कर देता है कि उसने, मतलब जो हमारी ये मर गई ना पॉपक्लो, वो होमलैंडर ऐसा पूछता है कि उसने भी कंपाउंड वी लिया था क्या। तो ए ट्रेन बोलता है नहीं उसने नहीं लिया। चर्च के और जीसस के रिलेटेड कुछ फंक्शंस होता है, उसके बारे में पूरा मतलब ज़्यादा नहीं पता मुझे। तो मतलब वैसा ही चर्च और जो जीसस और उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है ना वहाँ पे, वो सब कुछ चल रहा होता है। तो बुचर, एजिक्यूएल सारे लोग होते हैं ना, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। तो बुचर, ह्यूई जो होते हैं ना, वो लोग वहाँ पे मतलब सोच रहे होते हैं कि अब करे या क्या करे, ऐसा कुछ। तो बुचर है ना, वो ह्यूई को कहता है कि भाई अब तुम्हें जाके जो भी करना है ना वो करना पड़ेगा। स्टारलाइट की परफॉर्मेंस आएगी ना, मतलब उसकी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो उसके पहले उसकी मम्मी और वो लोग उससे बातें कर रहे होते हैं। स्टारलाइट परफॉर्मेंस करेगी तब तक उसकी हेल्प से अंदर चले जाना, ऐसा बूचर उसको ह्यूई को बोलता है। मतलब बूचर समझा देता है कि भाई ये सारे काम करना है तुम्हें जाके। ये बूचर ह्यूई को कहता है कि जो फ़ोटो है ना, मतलब उन लोगों ने पहले ले रखी थी, अगर आप लोग को फर्स्ट एपिसोड याद हो तो उसके अंदर जो फ़ोटो देखी थी ना बूचर ने, मतलब वहाँ की जो क्या क्या कर रहा था इज़ेक्यूएल वो बार के, मतलब एक जगह के अंदर, वो वाली फ़ोटो के बारे में बोलता है कि ये फ़ोटो उसको दिखाना, उसको समझ आ जाएगा सारा का सारा, और उसे ब्लैकमेल कर देना। चाइना टाउन के बारे में ऐसी एक जगह है उसके बारे में पूछ के उसको ब्लैकमेल कर देना, ताकि वो मतलब कुछ ना कुछ बताए क्या स्मगल कर रहा था वो और वो सब कुछ। होमलैंडर उस फ्लाइट में मरे हुए लोग हैं ना, उनको सांत्वना देता हुआ दिखाई देता है। उसकी स्पीच पूरी की पूरी झूठ होती है, बस वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। उसको भी पता है कि वो लोग बचा सकते थे पूरे प्लेन को। क्वीन मेव को प्लेन वाले में हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको याद आ रही होती है, और वो स्पीच बीच जो चल रही होती है उसके बीच में ही वहाँ से चली जाती है। होमलैंडर क्वीन को आके बताता है कि कोई नहीं चाहता था वो प्लेन गिरे, मतलब वो भी झूठ ही झूठ चल रहा है हर जगह, पर हमें इसका फ़ायदा उठाना ही होगा, वरना उनकी कुर्बानियाँ ना वो ज़ाया चली जाएगी। स्टारलाइट के साथ दूसरे लोग होते हैं ना, वो सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं उससे। स्टारलाइट के साथ बैठा एक आदमी स्टारलाइट को सही जवाब देने के लिए मतलब बोलता है कि सही जवाब दो, और वो सब कुछ पूछ रहा होता है स्टारलाइट से। इमेज की फ़िक्र और मार्केटिंग की फ़िक्र और ये सब कुछ के बारे में बातें चल रही होती है। ह्यूई स्टारलाइट से डायमंड पास दिलाने के लिए कहता है, ताकि उसके जो पापा है ना, मतलब इज़ेक्यूएल से मिल सके। ऐसा ह्यूई ऐसा बताता है कि उसके पापा है ना इज़ेक्यूएल के बहुत बड़े फ़ैन है और उनको मिलना है, इसलिए मुझे वो गोल्डन पास दो, ऐसा कुछ। वो डायमंड पास, नॉट गोल्डन पास, वो इज़ेक्यूएल के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन है। स्टारलाइट कहती है कि ठीक है यार ले लो। होमलैंडर बहुत ही नाराज़ हो जाता है, उसको जो स्पीच दी गई थी ना उससे, वो सीधा स्टीलवेल के पास पहुंच जाता है स्पीच बदलने के लिए। वो कहता है कि उसे लोगों को विश्वास दिलाना है कि वो उसके अपने लोग हैं। स्टीलवेल कहती है कि कांग्रेस का हर एक छोटा बड़ा लीडर है ना, वो तुम्हें देखने वाला है वहाँ पे, मतलब जो तुम स्पीच दोगे ना उस पर, तो शांति से हो सके ना तो अच्छे से यही स्पीच तुम्हें देनी है। होमलैंडर कहता है कि यही तो मौका है, लोग डरे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, लीडर पर भरोसा नहीं है, हम पर भरोसा हो सकता है, ये सब बोल सकता हूँ मैं। वो चाहते हैं हीरो वाला एक्शन जो भी है ना वो मैं उनको दे सकता हूँ।
उसकी बीवी का नाम है ना रेबेका होता है। तो वो क्या मतलब बूचर उसके घर पे पहुंचता है और बोलता है कि वो तो ज़िंदा थी तो तुम लोगों ने उसे दफना कैसे दिया। उसका नाम रेबेका होता है। तो रेबेका अभी भी ज़िंदा है और ये सब कुछ तुमने कैसे कर दिया। रिचर जो उसकी साली बोल सकते हो आप, वो कहती है कि 8 साल हो गए ना तुम रेबेका को ढूंढ पाए ना पुलिस ढूंढ पाई है, तो ऑफकोर्स वो मर चुकी है। या तो वो मर गई है या तो उसने खुदकुशी कर ली है और अपनी खुद की जान ले ली है। ए ट्रेन पॉपक्लो होती है ना, उसके घर से एक पेन ड्राइव ढूंढ लेता है। उसमें पॉपक्लो ने उसके मकान मालिक को जो मार डाला था ना, वो सारी की सारी वीडियो फुटेज उसमें होती है। वो वीडियो फुटेज के अंदर वो फ्रेंची होता है ना, उसको भी देख लेता है। होमलैंडर और इजिक्वल लोग जो बैप्टाइज या पेप्टाइज नाम होता है दोनों में से, सॉरी अगर गलत बोल रहा हूँ तो, वो जो प्रोसीजर होती है ना, वो पाप धुल जाने वाले ही प्रोसीजर वो लोग कर रहे होते हैं। होमलैंडर के वहाँ से जाते हुए ह्यूई इजिक्वल से बात कर लेता है। ह्यूई का जो फ़ोन है ना, वो भी वो जब वो बैप्टाइज हो रहा होता है ना, तो फोटो मतलब गिर जाता है फ़ोन, मतलब पूरा का पूरा वो पानी के अंदर बैप्टाइज होते टाइम। तो ऑफकोर्स वो कैसे इजिक्वल को वो ब्लैकमेल कर पाएगा। तो वो नाटक करता है इजिक्वल के सामने और बोलता है कि रुको 2 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है उसके सामने और वो सारी की सारी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो बुचरने गई थी ना, वो सब बताता है। पर इजिक्वल उसका गला पकड़ लेता है कि नहीं तुम गलत हो और ये सब, और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। ह्यूई कहता है कि मेरे पास तुम जो अय्याशी कर रहे थे ना वहाँ पे बैठ के, वो सारी के सारी चीज़ों का वीडियो और सब कुछ है मेरे पास। अगर मुझे जाने दिया ना यहाँ से, मतलब मुझे जाने नहीं दिया है या फिर कुछ भी किया ना मेरे साथ, तो मेरे दोस्त लोग हैं ना, वो ये सारी चीज़ें ना इंटरनेट पे डाल देंगे। ह्यूई कहता है कि तुम लोग जो बॉक्सेस पोलियो वैक्सीन लिख के भेजते हो ना हर जगह पे, जो बॉक्सेस भेजते हो जिसके अंदर पोलियो की वैक्सीन होती है, उसके अंदर रियल में तो कंपाउंड वी होता है ना। ह्यूई पूछता है कि वो बॉक्सेस तुम कहाँ भेजते हो और बता दो, वरना ये वीडियो मैं तुम्हारा वायरल कर देने वाले हो। ह्यूई एमएम को इजिक्वल की चैरिटी के बारे में बताता है। मतलब जो इजिक्वल है ना, उसने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी बता तो दी ह्यूई को। फिर ह्यूई तुरंत एमएम को कॉल लगाता है और इजिक्वल की चैरिटी और सारी चीज़ों के बारे में बताता है। वो लोग चैरिटी के आड़ में सारे हॉस्पिटल है ना, वो अलग अलग जगह पे बॉक्सेस भेजते हैं और इस बार का माल जो है ना, वो मार्शल हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे भेजा गया है। बूचर उसकी बीवी की नकली कब्र होती है ना, वो पूरी की पूरी तोड़ देता है क्योंकि उसको भी लगता है कि भाई जिंदा है तो इसकी क्यों कब्र बनाई है। होमलैंडर स्पीच बदल देता है पूरी की पूरी, वो सबके सामने, मतलब जो भी होता है ना उसके साथ में रहने वाले और सारे लोगों के सामने अपनी स्पीच जो उसने लिख के दी थी स्टेज वाले, सारी की सारी चेंज कर दी वहाँ पे जाके। वो कहता है कि ईश्वर ने मुझे चुना है अमेरिका की रक्षा करने के लिए, पर मुझे क्या उन कांग्रेसी लोगों के सामने उन लोगों का वेट करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। ये सब कुछ होमलैंडर बताता है। तो पब्लिक कहती है कि बू, मतलब बोलती है कि नहीं तुम्हें वेट नहीं करना, तुम ही हमें बचा, मतलब ऐसा ही रिएक्शन आ रहा होता है। सब लोग होमलैंडर है ना उसके साथ हो जाते हैं। ये देख के स्टीलवेल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मेव उसकी पुरानी दोस्त के घर पे जाती है और वो एरोप्लेन में मरे हुए लोग हैं ना, उनकी झलकियाँ उसे बार बार दिखाई दे रही होती है और पता चलता है कि वो और उसकी फ्रेंड के बीच में थोड़ा बहुत प्यार वाला सीन है। फ्रेंची को न्यूज़ दी जाती है कि उसके बारे में पता चलता है कि उसके बारे में सारे लोगों को पता चल चुका है, मतलब दुनिया, ऑफ कोर्स वो वीडियो के अंदर देख लेता है। और ब्लैक नॉर है ना, वो आ गया उसके घर पे और हर जगह पे मतलब तोड़ फोड़ होने वाली है। सारे लोगों के बारे में ऑलमोस्ट पता चल चुका है। फ्रेंची बूचर को बताता है कि उसके पीछे आ गए हैं वो लोग और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फ्रेंची पूछता है कि उस लड़के का क्या करना है। बूचर उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है। फ्रेंची उस लड़की के सारे ताले होते हैं ना, उसको खोल देता है और वो लड़की वहाँ से सीधी भाग जाती है। स्टारलाइट की स्पीच आती है एक्सपो के अंदर। वो दी गई स्क्रिप्ट होती है ना, उसको छोड़ के कुछ और ही बोलना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मैं ईश्वर में मानती हूँ, पर आप लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ अंदर आने की कीमत है $100 और फिर ये लोग यहाँ पे आपको जन्नत जाने का तरीका बताएंगे। ये तरीका इनको कैसे पता है? जब बाइबल लिखी गई थी तो इंसान की उम्र सिर्फ 30 साल की थी। उसमें लिखा गया था और वो जितनी भी चीज़ें थी कि झींगा खाना मना है, कोई गे है या फिर कोई भी अलग अलग चीज़ें हैं तो ये अगर होगा तो वो लोग जहन्नुम जाएंगे। और शादी से पहले रिलेशन बनाया तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। गलत तो वो इंसान था जिस आदमी ने मेरे साथ मेरे अंग छूने की कोशिश की, मतलब मेरे साथ कुछ गलत किया। और हम लोगों को तो पता ही है कि ये वो मतलब डीप के बारे में बात कर रही है। ये सुनते ही डीप होता है ना, और स्टीलवेल उनके पूरे होश उड़ जाते हैं कि भाई ये पूरा का पूरे सब दुनिया के सामने बता देने वाली है। सच तो ये है कि अगर कोई कहता है ना कि जन्नत का रास्ता उसको पता है तो वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहा है।
मुझे पता है कि मुझे एक हीरो बन के रहना चाहिए, एक रोल मॉडल बन के रहना चाहिए, पर मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। मैं भी आप लोगों की तरह ही कंफ्यूज्ड हूँ। मैं ये नाटक करके बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बूचर लोग हॉस्पिटल में कंपाउंड वी ढूंढ लेते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल का मतलब एड्रेस दिया था ना ह्यूई ने, वो देख के पहुँच जाते हैं वहाँ पे। बूचर कहता है कि ये तो एक सुपर बेबी है। वहाँ पे एक बेबी होता है, उसको देख के बोलते हैं कि भाई ये तो सुपर बेबी है। मतलब हीरोज पैदा नहीं होते हैं, उनको लैब में बनाया जाता है। समझ आ जाता है उनको। ह्यूई स्टारलाइट को सब कुछ उसकी जीएफ के मरने के बारे में वो सब कुछ बताता है। वो जो स्पीच खत्म होती है ना, उसके बाद वो स्टारलाइट की सराहना करता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा और सच बोली हो पूरी दुनिया के सामने। बूचर जो थोड़ा कंपाउंड भी है ना, वो वहाँ से निकाल लेता है सबूत दिखाने के लिए। तभी वहाँ पे उन पे हमला शुरू हो जाता है। बूचर उस बेबी की आंख से निकलता हुआ लेजर होता है ना, उससे उन लोगों को मार डालता है। क्या दिमाग लगाया बूचर ने। ब्लैक नॉर फ्रेंची को ढूंढ लेता है और मारने ही वाला होता है, पर तभी वो लड़की आके उसको, फ्रेंची को मतलब बचा लेती है। ब्लैक नॉर उस लड़की को वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मारता है वहाँ पे, और ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। पर फ्रेंची आके देखता है तो उस लड़की के घाव होते हैं ना, वो एकदम से भरना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि वो जिंदा है। और ऐसे ही एपिसोड 5 का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो क्या मुझे मन ले मौज माना है। तो ये 6th एपिसोड हमारी बॉयज़ की जो बढ़िया सीरीज चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा R-rated सीरीज़ है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि ये एपिसोड में एक और नया सुपर हमें दिखने वाला है और पुरानी चीज़ें भी ज़्यादा आने वाली है, तो मज़ा आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में और हर जगह जो स्टारलाइट ने स्पीच दी थी ना लास्ट टाइम वहाँ पे एक्सपो में, वो हर जगह पे वायरल हो चुकी है। ह्यूई का एक पुराना दोस्त होता है ना, वो उसे मिलता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत पुरानी बातों और वो सब कुछ शेयर होता है। स्टारलाइट है तो ऑफ कोर्स कोई और दोस्त मिलता है, तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। होमलैंडर उसके बचपन का घर और उसके बचपन की सारी यादें, वीडियोस, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें होती है ना, उसमें बता रहा होता है रिकॉर्डिंग के अंदर। बताता है कि समार्टन एम्ब्रेस जिसे चलाता है ना, वो एजिक्यूल है ना, वो फंड देता है वॉट। मतलब ऐसा है कि जो वॉट है ना, वो ऐसी ऐसी अलग अलग जगह पे फंडिंग दे रहा है जहाँ से मतलब जिनको ज़रूरत हो और वो सब, और उसके अंदर वो पता है ना इंजेक्शन वी वाला वो देता है। ये 1971 से वैक्सीन के नाम पर, वी जो पोलियो वैक्सीन है ना उसके नाम पर बताकर ये अपनी जो 7 वाली चीज़ें हैं ना वो भेज रहे हैं। मतलब कंपाउंड वी वाली चीज़ें भेज रहे हैं पोलियो की वैक्सीन के नाम पे। मतलब ये है कि आम बच्चों को दिया जाता है, मतलब ये वी है ना कंपाउंड वी, वो आम बच्चों को दिया जाता है। स्टारलाइट भी वैसे ही बनी हुई है। होमलैंडर के बारे में कुछ नहीं पता किसी को भी कि वो कैसे पैदा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता किसी को। उसके अलावा सारे सुपर्स हैं ना, वो सारे के सारे लैब में बनाए गए हैं। एशली स्टीलवेल के रूम से बाहर आती है। स्टारलाइट उसे पूछती है कि क्या हुआ है। एशली गुस्से में बताती है कि उसे निकाल दिया गया है वॉर्ड में से, क्योंकि उसने स्टारलाइट का जो एक्सपो था ना उसकी स्पीच में, मतलब तुमने जाके स्पीच चेंज कर दी और सब कुछ था ना, तो मैंने जो स्पीच दी थी वो तुमने नहीं बोली और वो सब कुछ, इसलिए मुझे यहाँ से निकाल दिया चुका, मतलब यहाँ से भगा दिया मुझे। वो मेरा आइडिया था कि तुम वहाँ जाके स्पीच दो और इसलिए मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। स्टारलाइट स्टीलवेल से आके मिलती है और सब कुछ पूछती है। स्टीलवेल उसे समझाती है कि अगर उसे 7 में रहना है ना, तो जो चीज़ें तय की गई होती है ना पहले से ही, वो पता है ना, होमलैंडर को भी स्पीच चेंज करने के लिए मना करती है। पर होमलैंडर तो थोड़ा बहुत पता है पावरफुल है सबसे, तो उसे कुछ नहीं बोलता कोई, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ऐसा स्टीलवेल स्टारलाइट को बोलती है। स्टारलाइट कहती है कि मुझे निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जब मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाया ना, तो मैं निकलने नहीं वाली ये सब चीज़ों से। शक वॉट पे ही होगा अगर मैं यहाँ से निकली ना तो, और तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ ये किसने किया है। स्टीलवेल कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता यार तुम्हारे साथ किसने किया है और वो सब। डीप एट्रेन लोगों की स्टोरीज एडवर्टाइज के थ्रू बता रहे होते हैं। एक स्टोरी जिसमें एट्रेन कुछ गन के बारे में बताता है, कैमरे के पीछे बैठी औरत उसे ये बंदूक वाली स्टोरी बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसे मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एट्रेन को पॉपक्लो और उसकी मौत के मतलब जब बारे में सब कुछ पूछा जाता है। एट्रेन बोलता है कि वो सालों से नहीं मिला पॉपक्लो को। क्वीन मेव स्टारलाइट को कहती है कि तुमने ये जो किया है ना वो सब कुछ झूठ है, मतलब जो भी बोला और सब कुछ झूठ है, पर ये सब कुछ तब तक है जब तक तुम वायरल हो ना, तब तक ही ये सब कुछ तुम्हारे आसपास है। स्टारलाइट मेव को कहती है कि तुम मेरे बचपन की सुपर हीरो थी, मुझे तुम्हारे जैसे ही बनना था, जो भी तुम्हें किया ना वो सब कुछ मुझे करना था, लेकिन वो सब कुछ शायद मार्केटिंग वालों ने किया होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है।
फ्रेंची एमएम को कहता है कि अगर इस लड़की के बारे में जानना है ना तो इसके दिमाग में क्या है ना वो पता करना पड़ेगा। इसके दिमाग में क्या है वो पता लगने से मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसका एक ही तोड़ है कि हम मैस्मर जो सुपर हीरो है ना उसका हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। एमएम कहता है कि वो तो सुपर्स में से निकल चुका है, वो तो सुपर्स को सारे लोगों को नफरत करता है। फ्रेंची कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। मैस्मर का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बूचर और ह्यूई एक चर्च में जाते हैं, वहाँ पे लोग अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो सुपर्स के साथ प्यार में थे ना उनके साथ गलत हुआ था वो सब कुछ शेयर करते हैं। बूचर ह्यूई को कहता है कि अगर स्टारलाइट को पता चला ना कि तुम उससे झूठ बोल रहे हो तो वो तो तुम्हारे साथ क्या करने वाली है तुम सोच लो। बूचर सबको बताता है कि सुपर्स तुम सबके साथ मिलके मतलब सब कुछ तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे और सब कुछ करके चले भी गए। तुम सबको खुद की इज्जत भी है या नहीं, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। बस यहाँ अपने दुखड़ों का बिन बजाते रहते हो, यहाँ पे बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, बस बोलते रहना है। तुम लोगों को तो कुल्हाड़ी लेकर सुपर्स के पीछे पड़ जाना चाहिए, उन लोगों को मारने के लिए पीछे पड़ जाना चाहिए। स्टीलवेल डीप को सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए कहती है क्योंकि स्टारलाइट ने मतलब उसके साथ जो भी चीज़ें की थी ना उसके रिलेटेड ही है। मतलब कोई स्टारलाइट नहीं तो कोई ना कोई ऐसी होगी वो जो तुम्हारा नाम आगे आके बता जाएगी, इससे अच्छा पहले जाके तुम माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लो सारी दुनिया के सामने, ऐसा बताती है। मतलब कि यहाँ से छुट्टी थोड़े दिनों के लिए ले लो, तुम्हें निकाला नहीं गया है बट 7 से थोड़ी देर के लिए छुट्टी है तुम्हारी। डीप एक नकली फ़ोटोशूट करता दिखाया जाता है, सब एक्टिंग कर रहा होता है। वो माफ़ी मांगने की सिर्फ एक्टिंग होती है, मार्केटिंग ही चल रही है सारी की सारी। वो माफ़ी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। एक बच्चे का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो दिमाग पढ़ सकता है। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और हज़ारों लोग उसके पास अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं कि पढ़ाइए मेरा दिमाग पढ़ के दिखाओ और वो सब कुछ। एमएम वॉट के साथ वाली सारी बातें होती है ना वो मैस्मर को बताता है कि कैसे वॉट ने उसे निकाल दिया और सब कुछ। मैस्मर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है। एमएम कहता है कि खुद मेरा दिमाग पढ़ो और समझ लो कि मैं कौन हूँ। मैस्मर पूछता है कि जो क्लियो के बारे में कैसे जानते हो, मतलब उसके दिमाग में जो पढ़ने को बोला ना उसने एमएम ने। तो मैस्मर पढ़ता है और देखता है कि उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्लियो जो उसका बेटा है शायद बेटी है उसके बारे में। क्लियो मैस्मर की बेटी है जो एमएम ट्रेन करता है उसकी बेटी को। उसकी बेटी वहीं पे मतलब वो जेल में जेलर और सब कुछ था ना तब की बात है, तो वो बात करवा सकता है क्लियो से। मैस्मर उसकी बेटी है वो उससे मिलता है, मतलब मिलवा देता है ताकि वो फेवर मिल सके और कुछ काम कर सके। मैस्मर एमएम को पूछता है कि हर महीने तुम मेरी बेटी से तुम मिलवाने वाले हो ना मुझसे। एमएम कहता है कि हाँ पर सिर्फ सुपरवाइज़र के साथ ही, और थोड़ी बहुत ऐसा भी होता है कि उसकी बेटी होती है ना वो मैस्मर से नहीं मिलना चाहती है और वो मतलब जानती ना हो ऐसा बिहेव कर रही होती है। बूचर उसकी बीवी बेका के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी बीवी स्पाइस गर्ल के गाने पूरे दिन गाती रहती थी, पूरे घर में गुनगुनाती रहती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो। होमलैंडर ने उसका रेप किया था। उस हरकत के बाद वो यहीं पे आके बैठी थी यही बेंच पर। ये बात मुझे वो कैमरा है ना सामने वो देख के मुझे पता चला। वो इसी जगह पे 3 घंटे तक बैठी रही, फिर अचानक यहाँ से उठी और चली गई। ये 8 साल पुरानी बात है। तब से उसे किसी ने नहीं देखा वो कहाँ चली गई क्या था। या तो होमलैंडर ने उसे मार दिया है या तो वो मुझे छोड़कर कहीं पे जा चुकी है। ह्यूई मुझे पता है कि किसी अपने को खोने से कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है ज़िंदगी में, इसलिए तुम एक नई लड़की की वजह से अपना पुराना मकसद है ना वो कभी भी मत भूलना, खासकर किसी सुपर की वजह से। याद रखना कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। उस एड में जिसने होमलैंडर का उसका घर दिखा रहा था ना वहाँ पे गलती से किसी ने एक कंबल रख दिया था। मतलब वो जब एड चल रही थी ना तो जब बताया जाता है ना होमलैंडर अपने बचपन की कहानी और सब कुछ बता रहा होता है, तो उसके पूरे वो जो उसका बेड होता है ना उसके ऊपर एक कंबल रखा होता है और होमलैंडर उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब पता नहीं वो कुछ होगा उसका कनेक्शन वो कंबल के साथ, उसी की वजह से होमलैंडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। स्टीलवेल आती है और बताती है कि उस आदमी को निकाल दिया गया है जिसने वो कंबल रखा था वहाँ पे। वो होमलैंडर को बताती है कि अब वो टूर पूरी कर दो, जाके अपना काम पूरा करो, अब तुम्हें अपनी माँ की स्टोरी बतानी है। मतलब ये पूरा का पूरा एक मतलब स्टोरी चल रही है, वीडियोस बना रहे हैं सारे मतलब 7 लोगों के, मतलब सारे लोग अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हो और सब कुछ। मैस्मर उस लड़की का हाथ पकड़ के पढ़ने की कोशिश करता है, जो लड़की है ना मतलब फ्रेंची लोग लेके आए वो।
मैस्मर उसका दिमाग पढ़ता है और उसे दिखता है कि उस लड़की ने जिन जिन लोगों को मारा था ना, वो उसके दिमाग में चल रहा है। वो पढ़ पाता है कि वो किस किस ने मारा है उसको। उतने में ही वो लड़की मैस्मर का हाथ तोड़ देती है। बुचर एमएम को पूछ लेता है कि वो कहाँ है, मतलब बातों बातों में फ़ोन से पता लगा लेता है कि वो लोग कहाँ हैं। एलिना मेव की शूटिंग में आ जाती है, जो उसकी फ्रेंड थे ना, याद हो तो शायद उन दोनों के बीच में प्यार था, मैंने बताया था। वो दोनों दूर बैठ कर कुछ बातें कर रहे होते हैं, पर ये शूटिंग वाला है ना, उनके साथ मिलके मतलब वो काम माइक लगा देते हैं, उनके आसपास कैमरा लगा देते हैं, मतलब किसी की पर्सनल बात नहीं सुननी चाहिए तो भी लगा देते हैं। वो दोनों अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेव को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें है ना वो भी शूट हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि बंद करो ये सब मतलब शूट करने की ज़रूरत नहीं है। बूचर लोग भी आ जाते हैं और मैस्मर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैस्मर दिमाग पढ़ के बताता है कि जंगल में कैंप लगा हुआ है, ये एक सिपाही है, एक झंडा है जिस पे 2 मुंह वाला सांप बना हुआ है। एमएम कहता है कि ये तो शाइनिंग लाइट लिबरेशन का झंडा है। एमएम फ्रेंची को बताता है कि वो लड़की है ना, वो एक टेररिस्ट है। होमलैंडर का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो उसी कंबल के साथ बैठा हुआ था। एमएम बताता है कि वो लोग टेररिस्ट को यहाँ पे ला के उन्हें कंपाउंड वी देते हैं ताकि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए। बूचर कहता है कि इनको यहाँ ला के इनको सिर्फ एक ही बंदा मार सकता है, वो है होमलैंडर। ये सारा खेल आर्मी में जाने के लिए हो रहा है। वो साले सुपर विलन्स बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो जो टेररिस्ट है ना उनको भी वी दे के सुपर विलन्स बना रहे हैं ताकि उनको मार के अपना ऊपर बना सके वो लोग। शायद इन लोगों ने भी मतलब उन लोगों ने ही बनाया वी दे के। फ्रेंची बोलता है कि भले ही एक टेररिस्ट है पर इसने मेरी जान बचाई है, तो ये वैसी लड़की नहीं है, मतलब ये ऐसी कुछ भी नहीं कर सकती। फ्रेंची उन लड़की को, मतलब वो लड़की है ना, उसको बचाने के लिए बोलता है सबको कि भाई नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकती और सब कुछ। वो मैस्मर से दिमाग पढ़वाती है। वो बताती है कि सामने चांद पर ना पाम ट्रीज़ है, वो ही उसका घर है। इसके माँ बाप को मार डाला है, इसे और इसके भाई को उठा लिया गया है ज़बरदस्ती सिपाही बनने के लिए। ये वापस जाके अपने भाई को निकालना चाहती है, बचाना चाहती है। इसका नाम कीमिको है। बूचर कहता है कि ठीक है, इसे साथ में ले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूचर CIA वाली डेप्यूटी डायरेक्टर होती है ना जो, उसके पास जाता है और वो सारे सबूत बताता है उसको। बदले में बोलता है कि ये सबूत के बदले मुझे ऑफिस में प्रोटेक्शन और होमलैंडर पे कार्यवाही चाहिए, कुछ भी हो जाए। डेप्यूटी डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहते हो, बट होमलैंडर नहीं मिल सकता तुम्हें, और उसके पीछे पड़े हो तो होमलैंडर सबको मार डालेगा जैसे ही उनको पता चला ना कि तुम लोग उसके पीछे हो। स्टारलाइट के बिना ही मतलब वॉट वालों ने रियलिटी शो के लिए वीडियो बनाते हुए, मतलब वो सब कुछ जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो स्टारलाइट ने तो मना कर दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली, तो उसके बिना ही VFX और सब कुछ बना के वो लोग ने वीडियो रेडी कर दिया होता है। बूचर आके बताता है कि सारे सबूत दिखाने के बाद भी वो नहीं मानी। कहती है कि वो डरती है, मतलब वो डेप्यूटी डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा होता है कि वो डरती है। वॉट के खिलाफ जाने की ताकत उसमें नहीं है। बूचर कहता है कि वॉट को, मतलब वॉट है ना, वो हम उसके साथ मिलके भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। मैस्मर टीना को कॉल करता है पर एंगेज आने की वजह से वो मैसेज भेज देता है कि क्लियो उससे मिलना नहीं चाहती और मैं भी उससे मिलना नहीं चाहता। वो चीज़ें बता देता है कि उसकी बेटी है, बट उसकी बेटी ने जो बिहेव किया था उसके बाद वो समझ जाता है कि वो बात नहीं करना चाहती। मैं उससे मिलना नहीं आऊँगा और अपना ध्यान रखना, बस इतना ही बोल देना मेरी बेटी को। मैस्मर सीधा होमलैंडर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो पुराना 7 का मेंबर रह चुका है तो वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाता है। वो बूचर लोगों की टीम के बारे में सब कुछ बता देता है होमलैंडर को। बदले में वॉट में उसकी सिफारिश करने के लिए कहता है होमलैंडर को। बूचर ह्यूई और स्टारलाइट को किस करते हुए देख लेता है। वो खुद को स्टारलाइट से मिलवाता है। उन लोगों के सामने बूचर ट्रांसलूसेंट की बात करता है। वो बूचर स्टारलाइट के सामने जाता है और ह्यूई को कहता है कि मुझे लगा तुम समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता था, क्योंकि तुम जहाँ बैठे हो ना वो मुझे दुश्मन की गोद लग रही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ह्यूई कहता है कि स्टारलाइट दुश्मन नहीं है, वो अच्छी लड़की है, वो हमारी मदद करेगी। बूचर कहता है कि क्या वो तब भी मदद करेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम ही ने ट्रांसलूसेंट को मारा है। और एपिसोड ऐसे ही एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो क्या हम जो मनले मौज है, तो ये है एपिसोड 7 जो हमारी बॉयज़ की बढ़िया सी सीरीज़ चल रही है उसका। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत ही बढ़िया मज़े आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो क्रिसमस की एक पार्टी दिखाई जाती है, वॉट जो कंपनी है ना उसकी। ये पूरी पार्टी है ना 8 साल पहले की है। उसमें बूचर दिखाया जाता है जो अपनी बीवी के साथ पार्टी में मज़े करता दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे होमलैंडर आ जाता है।
मतलब जो उसकी बीवी होती है ना, उसका नाम बेका होता है। वो बेका को कहता है कि तुम ही हो ना जो सीनियर डायरेक्टर डिजिटल मार्केटिंग में आ चुकी हो। बेका बूचर को कहती है कि हाँ, होमलैंडर मतलब मिलवाता है एक दूसरे से, वो लोग बातें कर रहे होते हैं। होमलैंडर बेका को पूछता है कि मेरे सोशल मीडिया तुम ही संभाल रही हो ना। बेका कहती है कि हाँ, मैं ही संभाल रही हूँ। बूचर तुरंत कहता है कि मतलब ऑनलाइन जो ट्वीट्स, फोटोज़ और जो सब कुछ अपलोड हो रहा है वो मैनेजर सब कुछ तुम करती हो, मतलब ऐसा पूछ रही हो? और ये सब कुछ धोखेबाज है ना। मतलब बूचर ऐसा बोल देता है कि जो भी चीज़ें तुम करते हो वो रियल में तुम नहीं करते हो, वो तुम्हारे पीछे मैनेजर होता है, ऐसा बूचर बोलता है। होमलैंडर जवाब देता है कि हाँ, थोड़ी बहुत धोखेबाजी तो होती है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे यूज़ करने में मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। होमलैंडर बेका को उसके दूसरे सोशल मीडियाज भी हैंडल करने के लिए कहता है कि तुम वो भी कर लेना, इतना बहुत है मेरे लिए। ह्यूई स्टारलाइट को होटल में ले जाता है। दोनों थोड़े बहुत मज़े करते हुए दिखाए जाते हैं। स्टारलाइट ह्यूई को पूछती है कि घर की जगह तुम होटल क्यों लेके आए हो मुझे। ह्यूई कहता है कि उसने जॉब छोड़ दी है और तुम जब चाहे ना तो उसके डैड से मिल सकती है। मतलब वो बोलती है कि घर पे क्यों नहीं ले गए, मतलब डैड से क्यों नहीं मिलवाया और वो सब कुछ। तो वो बोलता है कि मैं ले जा सकता था, बट अभी मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और वो सब कुछ चल रही है, मैंने जॉब छोड़ दी और सब कुछ, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और वो सारी चीज़ें स्टारलाइट को बताता है कि तुम जब चाहो डैड से मिल सकती हो। होमलैंडर को सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कहाँ देखा था बूचर को और उन लोगों को। डीप को जो मतलब संदेश आता है ना, वो भेज दिया जाता है। जो कांड और जो सब कुछ डीप ने किया था ना, उसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। याद है ना वो दूसरे एपिसोड, अगर आपने देखे ना हो तो जाके वापस देख के आओ, ठीक है। तो उसी की वजह से उसको एक अलग जगह पे रखा गया होता है। उसको थोड़े दिन के लिए मतलब भेज दिया होता है अलग ही। वहाँ पे एक रूम होता है, जो उसने गलती की थी ना, उसकी वजह से उसे यहाँ पे भेजा हुआ है। कंपाउंड वी की जगह पे जो एट्रिन है ना, उसकी हालत वो लेके मतलब उसको लेके बहुत ही ज़्यादा उसकी ख़राब हो रही होती है। उसका भाई जो होता है ना, वो एट्रिन को समझाता है कि ये वी लेना छोड़ दो, ये तुम्हारी सेहत को बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट कर रहा है। वापस ट्रेनिंग शुरू करेंगे हम पहले की तरह ही, और तुम्हें अच्छा बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। ये सब कुछ जो एट्रिन को बताता है उसका भाई। उतने में ही होमलैंडर का बुलावा आ जाता है। होमलैंडर मीटिंग में सबको बताता है कि तुम सब जो गैर जिम्मेदार हो ना, उसकी वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो चुकी है हमारे बीच। हम लोगों के पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो हमें मिटाना चाहते हैं, मतलब हमारे पीछे पड़े, ऐसा होमलैंडर बताता है। ह्यूई का फ़ोटो वो सबको दिखाता है और कहता है कि ये उनमें से ही एक लड़का है जिसने ट्रांसलूसेंट को मारा है। इन्हीं लोगों ने मेजमर, पॉपक्लो लोगों को ब्लैकमेल किया था हम सब के बारे में बातें निकलवाने के लिए और सब कुछ। स्टारलाइट कहती है कि ह्यूई ऐसा कर ही नहीं सकता, वो ऐसा करेगा क्यों मेरे साथ, मतलब वो क्यों धोखेबाजी करेगा। होमलैंडर एट्रिन का फोटो दिखाता है जब ह्यूई ने वो एनडीए साइन किया था ना, याद आया तो फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में वो वाला। तो बताता है कि इसी की वजह से वो आया। वो बताता है कि तुम ही ने उसकी गर्लफ्रेंड को उड़ा दिया था। स्टारलाइट कहती है कि ह्यूई की बस मतलब उस ह्यूई के बस की बात ही नहीं है ये सब कुछ करना, और वो मतलब नहीं कर सकता, वो बताती है होमलैंडर को। होमलैंड स्टारलाइट को कहता है कि तुमने 7 के 2 लोगों को बहुत ज़्यादा अलग कर दिया है, मतलब धोखा दिया है, सब कुछ बताता है। तुम्हारे आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन रही है। स्टारलाइट कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसके कोई भी गलती नहीं है इन सब चीज़ों में। होमलैंडर सीधा स्टारलाइट को कहता है कि तुम उसकी मदद कर रही हो ना, और तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। मेव स्टारलाइट का बचाव करते हुए कहती है कि स्टारलाइट से बेवकूफ़ी हुई है, उसे माफ़ कर दो। मतलब होमलैंडर को ऐसा बोलती है। वो लड़का स्टारलाइट से सब कुछ उगलवाना चाहता था और वो शायद यूज़ कर रहा हो स्टारलाइट का। होमलैंडर मेव की बातें मानकर स्टारलाइट को छोड़ देता है कि ये पहली बार है, जाने देता हूँ। ह्यूई बूचर को आके बताता है कि उसे एनी, मतलब जो स्टारलाइट के साथ रहना है, एनी, स्टारलाइट का रियल नेम एनी है ना, तो ह्यूई बूचर को आके बताता है कि मुझे उसी के साथ रहना है। बूचर कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है बस। ह्यूई कहता है कि कोई मरी हुई लड़की के लिए लड़ने से तो अच्छा है कि मैं इसी के साथ चला जाऊँ। अपने लिए और कितने लोगों को तुम मार डालोगे, मतलब वो ऐसा बूचर को कहता है। ह्यूई को कॉल आता है और जो एट्रिन का होता है वो उसके डैड को कॉल पे बात करवाता है। सबके घर पे पहुंच चुके होते हैं एट्रिन और वॉट वाला, जितने भी साथी लोग हैं ना, वो सब कुछ पहुंच चुके होते हैं। एट्रिन कहता है कि 20 मिनट में यहाँ पे आ जाओ, वरना तुम्हारा बाप तो गया। और अकेले आने की मतलब कोई किसी दोस्त को या किसी को लेकर मत आना, खुद अकेले आना। एमएम बताता है कि उसके सारे बैंक अकाउंट सब सील हो चुके हैं, मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है बहुत बड़ी। बूचर सीधा ह्यूई को कहता है कि अगर स्टारलाइट कहीं भी मिली तो उसे उड़ा देगा।
एमएम कहता है कि नहीं, स्टारलाइट ने ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने तो मुझे देखा भी नहीं है, तो वो मेरे पीछे ऐसे कैसे पड़ सकती है। तो मतलब स्टारलाइट ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसे मेरे घर का और ये सब कुछ कैसे पता चल सकता है। बूचर समझ जाता है और कहता है कि मैस्बर ने किया है ये सब कुछ, और तुम उसी से मिलने गए थे ना। ये मैस्बर ने पूरा का पूरा मतलब कांड कर दिया। ह्यूई घर आके एड्रियन को कहता है कि उसके पापा को छोड़ दे, वो अकेला ही आया है और वो कुछ भी नहीं करने वाला। एड्रियन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पापा को नहीं छोड़ने वाला। ह्यूई कंपाउंड वी निकाल लेता है और कहता है कि मेरे पास और भी कंपाउंड वी है, वो ले लो और मेरे डैड को छोड़ दो। बातों बातों में ह्यूई एड्रियन को उलझा देता है। तभी किमी को पीछे से आ जाती है और एड्रियन पे पिया उसका पैर होता है ना, वो ही तोड़ देती है। एमएम उसके घर जाके उसकी बीवी को मतलब बचा लेता है, वो कुछ भी करके। स्टीलवेल होमलैंडर को बताती है कि वो 3 मतलब ज़्यादा वोट दूर है, वो लोग जीत जाएंगे, और वो मतलब आर्मी के रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं उसके रिलेटेड बताती है कि हम 3 वोट ही दूर हैं, वो मिल गए तो हम जीत जाएंगे। वो मतलब बहुत ज़्यादा लापता हो चुकी है और सब कुछ चीज़ें बातें हो रही होती है। होमलैंडर कहता है कि तुमने 8 साल पहले वो मार्केटिंग वाली बेका का याद है तुम्हें? तो स्टीलवेल कहती है कि वो तो लापता हो गई थी, उसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता। लगता है उसका मतलब होमलैंडर कहता है कि लगता है उसका पति है ना, वही चिढ़ा हुआ है, वही बदला लेने आया है। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ था? स्टीलवेल कहती है कि मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या हुआ था, उसे तो लगा है कि बेका ने जॉब छोड़ दी और वो कहीं पे चली गई। बूचर मैस्मर को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। जब बूचर मैस्मर को मारता है ना, तो मैस्मर को कुछ दिखाई देता है, उसको याद आता है। मतलब जब भी टच करता है तो मैस्मर को दिमाग में सब कुछ दिखाई देता है, तो उसको बूचर की चीज़ें दिखाई होती है। वो बूचर को कहता है कि तुम्हारी बीवी गायब है ना, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूचर मैस्मर को मार डालता है कि भाई नहीं मदद चाहिए, दे एटीट्यूड भाई। फिर से पुराने दिन दिखाए जाते हैं। एक औरत आके बूचर को वीडियो दिखाती है, उसने होमलैंडर बेका को 3 घंटों तक रूम में ले गया था, ऐसा बताती है वो वीडियो के अंदर। इससे कुछ देर बाद बेका गायब वहाँ पे बाहर आई और गायब हो चुकी थी। होमलैंडर का हाथ है इसमें शायद बहुत बड़ा, मतलब उसी ने ये सब कुछ किया है। वो औरत, उसका नाम मैलेरी बताती है, जो CIA से है। मेव स्टारलाइट को बताती है कि सब लोग हमें पूछते हैं कि हमारी कमज़ोरी क्या है और ये सब, पर ये लोग जो हमारी कमज़ोरी है ना, मतलब लोग हैं ना, वही हमारी कमज़ोरी है, सब कुछ है। मेरा मानना ये है कि जो जा रहा है ना उसे जाने दो, हमारी कोई भी कमज़ोरी रहेगी नहीं जब वो चला जाएगा ना हमारी ज़िंदगी से। डीप एक लॉबस्टर से बातें करता दिखाया जाता है, जो शॉपिंग कर रहा होता है ना, तब वो उस लॉबस्टर को ख़रीद लेता है। पर जब वो ख़रीदने जाता है ना, तो वो मतलब आदमी होता है ना, तो वो लॉबस्टर लोग खाने के लिए आते हैं, पर उसको क्या पता डीप बात भी कर सकता है, तो वो सीधा लॉबस्टर को मार डालता है। मतलब ये थोड़ी बहुत फ़नी चीज़ थी, फ़नी नहीं बोल सकते, किसी को मार डाला है, किसी भी को भी नहीं मारना चाहिए, तो बता दिया। सब लोग एक जगह पे छुप गए होते हैं जहाँ पे बंकर जैसा होता है, जहाँ पे जितने एमएम के मतलब बीवी और सब कुछ। एमएम बूचर को कहता है कि शायद रेनेर मतलब जो डेप्यूटी डायरेक्टर है ना, वो आगे बढ़ के उससे बात करो या फिर कुछ भी करो, पर उसने होमलैंडर को मारने से मना कर दिया है, तुम सच बोलो। मतलब वो होमलैंडर को पूछता है, मतलब वो बूचर को पूछता है कि जब तुम डील करने गए तो उसने होमलैंडर को पकड़ने से मना कर दिया था ना, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, तो तूने खुद को ही डील ख़त्म कर दिया, मतलब सही बोला मैंने गलत? पूछता है कि भाई मैंने सही बोला है गलत, कि होमलैंडर की बात नहीं हुई थी ना यहाँ पे? बूचर कहता है कि तू गलत बोल रहा है। एमएम कहता है कि तूने वादा किया था कि इस बार सब कुछ सही होगा, होमलैंडर को मारने के लिए तू सारे दोस्तों को भी मरवा देगा, है ना? इस बार वो मेरी फैमिली को भी मारने आएंगे। मुझे नहीं पता कि डील कैंसिल कैसे हुई, पर उसको कॉल लगा, बात कर। मतलब वो CIA की जो एजेंट होती है ना, CIA की एजेंट नहीं, जो हमारी डेप्यूटी डायरेक्टर जिसने बोला था कि हेल्प करेगी और सब कुछ, उसके बारे में, उसके साथ डील के बारे में बात कर रहा होता है। होमलैंडर उसके पुराने डॉक्टर के वहाँ बेका के बारे में पूछने चला जाता है। डॉक्टर बताता है कि 8 साल पहले स्टीलवेल ने उसे एक बड़ी सी दिलचस्प छोटी सी चुनौती और एक चीज़ों के लिए फ़ोन किया था उसे। रेबेका बूचर उसके पास बहुत ही अलग मेडिकेशन कंडीशन के साथ आई थी, वो प्रेग्नेंट थी और पेट में तुम्हारा ही बच्चा था। होमलैंडर कहता है कि मुझे लगा मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता, हमने शर्त रखी कि हम उस बच्चे की डिलीवरी अगर अच्छी तरह से कर लेंगे ना, तो उसे एक NDA साइन करना होगा, वो किसी को नहीं बताएगी अपने हस्बैंड के बारे में और सब कुछ। डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, बच्चा पेट फाड़ कर बाहर निकल गया।
रेबेका उसी वक्त मर गई और वो बच्चा 10 सेकंड के बाद मर गया। तुम्हारी परवरिश किसी माँ के पास होनी चाहिए थी। मतलब वो डॉक्टर है ना, होमलैंडर को बोलता है कि तुम्हारी परवरिश किसी माँ के पास होनी चाहिए थी, कोई डॉक्टर के पास नहीं। होमलैंडर कहता है कि फिर भी मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ। होमलैंडर कहता है कि मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला, ये सोच के आपने मुझे एक लैब में चूहे की तरफ बड़ा किया है और ये सब कुछ मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला। डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरी सबसे बड़ी हार हो। डेप्यूटी डायरेक्टर आ जाती है वहाँ पर और एमएम को कहती है कि तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बचाऊंगी सबको। डायरेक्टर कहती है कि होमलैंडर नहीं दे, मतलब मैं तुम्हें होमलैंडर तो नहीं दे सकती, उसके अलावा तुम जो भी मांगे हो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, बोलो हाँ या ना। बूचर वो वी के कंपाउंड वी दे के डील पूरी कर लेता है कि हाँ इन लोगों को बचाओ, भले होमलैंडर मिले या ना मिले। स्टारलाइट का कॉल आता है ह्यूई को और ह्यूई से सारे सच जानने के लिए वो कहती है। डायरेक्टर स्टीलवेल को इंट्रोगेशन के लिए बुला लेती है। वो स्टीलवेल को डायरेक्ट बताती है कि जो भी चीज़ें तुमने इंजेक्शन देते हो लोग, मतलब जो भी चीज़ें धोखेबाजी कर रहे हो और सब कुछ सारी चीज़ें बताती है। स्टीलवेल पूछते हैं कि तुम चाहती क्या हो। डायरेक्टर कहती है कि उस आर्म फोर्स में कोई भी सुपर हीरो नहीं जाना चाहिए, जो तुम डील करने वाले हो आर्मी के साथ जाने वाले, उसमें कोई भी सुपर हीरो नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने मना कर दिया ना तो न्यूज़ में ये सारा सब कुछ सुपर हीरो के बारे में जो भी मुझे पता है ना, कंपाउंड भी सब कुछ आ जाएगा। वॉट के सारे शहर गिर जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। CIA से टीम जो टेररिस्ट को मारने गई थी ना, उन लोगों के सारे टेररिस्ट को मार दिया ऐसा दिखाया जाता है। पर फिर भी एक आदमी आया जिसके अंदर से कुछ शक्तियाँ निकली, जिसने सारी टीम को मार दिया। उसके चेस्ट पे नाकीब लिखा हुआ था। मतलब ये सब लोग हैं ना, वो टेररिस्ट और सब कुछ जहाँ जहाँ पे लोग मतलब CIA के लोग जाते हैं और सब कुछ करते हैं ना, वहाँ की फुटेजेस देख रहे होते हैं। उसमें से जो लोग मारने गए होते हैं ना, वो लोग एक आदमी को देखते हैं, वो आदमी सब कुछ उड़ा देता है। उस आदमी के चेस्ट पे नाकीब लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि कैप्टन। डेप्यूटी रैनर कहती है कि इसका मतलब वो सुपर टेररिस्ट है ना। स्टारलाइट मतलब ये सब कुछ पूरा जितनी चीज़ें होती है ना, वो एक सुपर टेररिस्ट किया होता है। मतलब जो पूरा प्लान है अभी तो आगे और पता चलने वाला है। स्टारलाइट ह्यूई को पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए कहती है। ह्यूई उसे कंपाउंड वी के बारे में बताता है जिससे सुपर हीरोज़ की पावर मिलती है और वो वॉट उसी चीज़ को छुपाने के लिए ये सब कुछ करेगा। मतलब कुछ भी हो जाएगा, ये बचा लेंगे। स्टारलाइट कहती है कि हम पैदाइशी हीरो हैं। मतलब उसे तो ऐसा लगता है कि वो पैदाइशी हीरो है, बट ह्यूई कहता है कि नहीं, तुम सबको कंपाउंड वी देके तुम लोगों को बड़ा किया है। ह्यूई कहता है कि ये सच नहीं है, तुम लोगों को मतलब झूठ है सब कुछ। बूचर बताता है कि ये सच नहीं है, तुम लोगों को कंपाउंड वी और सब कुछ दिया गया है। बूचर सीधी स्टारलाइट पे गोलियां चलानी शुरू कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अभी और भी चीज़ें खुलने वाली है, देखो बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या हम जो मनले मौजबार है, तो यह फिनाले एपिसोड हमारी बॉयज़ की सीरीज चल रही है, उसका 8th एपिसोड। बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं एक्साइटमेंट को रोक नहीं सकता। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर दो और शुरू करते हैं फिनाले एपिसोड। ताल रिफात सीरिया दिखाया जाता है। वहाँ मिलिट्री किसी को मारने जाए उससे पहले ही होमलैंडर वहाँ पे आ जाता है। वो सब लोगों को अपनी शक्तियों से ख़त्म कर देता है। मतलब जहाँ पे वो बिल्डिंग होती है ना, वहाँ पे आर्मी वाले लोग जाने वाले होते हैं, बट वो होमलैंडर जल्दी आ जाता है वहाँ पे और सब लोगों को ख़त्म कर देता है अपनी वो आँखों की लेज़र है ना, उन सब कुछ से। होमलैंडर कैप्टन को कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एक आदमी स्टीलवेल को बताता है कि उस इस्लामिक स्टेट के साइंटिस्ट है ना, उतने बड़े भी नहीं हैं जो ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं या फिर कुछ भी कर सके, पर वो इतने भी बेकार नहीं है कि वो कंपाउंड वी की नकल ना कर सके। मतलब उन लोगों ने कंपाउंड वी की नकल ज़रूर कर ली है। स्टीलवेल कहती है कि उसे नहीं पता कैसे ये कंपाउंड वी है ना वो बाहर आ चुका है। स्टीलवेल कहती है कि वो सुपर टेररिस्ट लोगों के पास कंपाउंड है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुपर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। अब सिर्फ एक कंपनी है जो उन सुपर टेररिस्ट से लड़ सकती है, मेरी कंपनी, मेरे हीरोज़। सूजन बूचर को बताती है कि अब उन लोगों ने तुम्हें अब एक मोस्ट वांटेड आदमी है ना वो बना दिया है, सब कुछ बिगड़ चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। स्टारलाइट उसकी माँ को कंपाउंड वी के बारे में पूछती है। एनी को पता चल जाता है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में कंपाउंड वी दिया था, मतलब वो अग्री हुई थी कंपाउंड वी देने के लिए।
उसकी माँ कहती है कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से भर जाएगी, बहुत ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। स्टारलाइट बहुत ही दुखी हो जाती है सब कुछ देख के कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे तो लगा मैं पैदाइश ही सुपर हीरो और सब कुछ। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पापा सारी चीज़ों के लिए रेडी थे, पर फिर एक दिन उन्होंने मना कर दिया सब कुछ करने से और वे सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले गए। जेफ डीप को बताता है कि वॉट वाले लोग हैं ना, वो मतलब जो उसके घर पे आया हुआ है, डीप के घर मतलब जो दूसरे घर पे रहा है ना अभी डीप, वहाँ पे आया हुआ है, उसका नाम है जेफ। वो बताता है उसको डीप को कि वॉट वाले लोग हैं ना, वो नहीं चाहते तुम्हें वहाँ पे लाना, मतलब अभी उनको नहीं चाहिए तुम। बूचर ग्रेस से मिलने आता है। ग्रेस मेलरी मतलब उसका नाम होता है ग्रेस मेलरी, खुद को ह्यूई से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मैंने ही बॉयज़ की टीम इन्वेंट की थी। बूचर ग्रेस से मदद मांगता है कि हमें पकड़ना है और सब कुछ, होमलैंडर के बारे में सब कुछ बताता है। ब्लैक नॉर आता है और वो किमिको पे हमला करना शुरू कर देता है, पर एक आदमी किमिको को इंजेक्शन लगाता है और वो बेहोश हो जाती है। तीनों को ब्लैक नॉर के लोग ले जाते हैं, मतलब वो पूरे घर में जहाँ पे लोग छिपे हुए थे ना, वहाँ पे आ जाते हैं वो लोग और उनको सारे लोगों को ले जाते हैं। बूचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ग्रेस को कहता है कि पहले तुमने मुझे ट्रेन किया था तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और सब कुछ, मुझे होमलैंडर के अगेंस्ट खड़ा किया और फिर मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये गलत बात, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जो खेल तुमने शुरू किया था ना, वो मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरी मदद कुछ भी हो जाए करनी ही पड़ेगी। ग्रेस बहुत ही ज़्यादा बातें करने के बाद बताती, मतलब पहले मान नहीं रही होती है, पर फिर बोलती है कि स्टीलवेल है ना और होमलैंडर उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। मुझे नहीं पता कि होमलैंडर की क्या कमियां हैं और सब कुछ, बट मुझे एक चीज़ पता है कि स्टीलवेल और होमलैंडर है ना, उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। होमलैंडर की कोई भी कमज़ोरी नहीं है और ये अगर कोई होगी भी कमज़ोरी उसकी तो स्टीलवेल को ज़रूर पता होगी। ए ट्रेन एक मॉल में कुछ पंगे कर लेता है, मतलब लोग वीडियो उतार रहे होते हैं पब बातें करते टाइम कि लोग पहचान नहीं रहे होते हैं उसे, मतलब उसका पैर टूटा हुआ है ना तो लोग पहचानते नहीं हैं उसे। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं। बूचर ह्यूई को बताता है कि सब पकड़े गए हैं। ह्यूई कहता है कि पहले हम फ्रेंची लोगों को बचाएंगे, उसके बाद स्टीलवेल के पास जाएंगे। बूचर कहता है कि पहले स्टीलवेल फिर दूसरे लोग। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। बूचर ह्यूई को वहीं पे छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसका तो गोल है होमलैंडर को मारना और ह्यूई चाहता है कि पहले सबको बचा दे एमएम और सबको, उसके बाद ही सब कुछ होगा। डीप खुद को नकार बोल के अपने आप को अपने बाल काट देता है। ऑफ कोर्स जो उसकी टीम जा रही है और उसको नहीं बुला रहे तो उसको बुरा लग रहा है और सब कुछ, तो उसको नकारा बोल के खुद को वो अपने बाल काटना शुरू कर देता है। ह्यूई चर्च में स्टारलाइट से मिलता है, वो मतलब एनी होती है ना, उससे मदद मांगता है और कहता है कि वॉट सुपर टेररिस्ट बना रहा है। ह्यूई उसके दोस्त है ना, उसको निकालने के लिए हेल्प मांगता है। ह्यूई कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो, तुमने मुझे बचाया है। रॉबिन के बाद मैं मरने भी वाला था, पर तुम मुझे बॉलिंग पे नहीं ले गई होती ना, और तब मेरा दिमाग चेंज हो गया। स्टारलाइट कहती है कि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है, मतलब वो कहती है कि मुझे हेल्प नहीं करनी, तुम्हारी जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। ए ट्रेन को दिखाया जाता है जो एक पूरी ट्रेन खींच रहा होता है। उसका भाई आके कहता है कि तुमने फिर से कंपाउंड भी लिया है ना। ऑफ कोर्स अभी उसका पैर टूटा हुआ था, तो फिर वो कैसे इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। ए ट्रेन कहता है कि उसकी हड्डियाँ नेचुरली ठीक हो रही है। उसका भाई कहता है कि एक रात में कोई भी हड्डी नेचुरली ठीक नहीं हो सकती, मैंने मना किया था वो कंपाउंड लेने से तुम्हें। क्वीन मेव अपनी कहानी बताती है स्टारलाइट को और कहती है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना हमेशा, कोई तो असली हीरो हो पूरे 7 में और यहाँ पे। होमलैंडर स्टीलवेल को बताता है कि वो एक सुपर टेररिस्ट तभी क्यों बाहर आया जब तुम फंसी हुई थी। ये सब कुछ मेरा प्लान था और ये सब कुछ मैंने किया, ये सब कुछ बचाने के लिए और सब कुछ। मैंने थोड़ा कंपाउंड वी लिया, उसे ए ट्रेन को देते पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, मतलब ए ट्रेन को दिया और उसे भगा दिया पूरी दुनिया में और बोल दिया कुछ लोगों को दे दे, और कुछ मतलब जिहादी है ना लोग, उनको भी सुपर चार्ज कर दिया है कंपाउंड भी देके। अब दुनिया में ऐसे ऐसे विलेंस हैं जो हम मार सकते हैं सिर्फ जाके, फिर हमारा बिजनेस और चलता रहेगा। स्टीलवेल और होमलैंडर के बीच में रोमांटिक थोड़ी बहुत रिलेशनशिप दिखाई जाती है।
स्टीलवेल होमलैंडर को बताती है कि मिस्टर एडगर है ना, वो उसे जॉब ऑफ़र के लिए 82nd फ्लोर पे जाने के लिए कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनका नाम मतलब काम और सब कुछ और संभालूँ, आगे और जाऊँ, मैं तुमसे मिलती रहूँगी, मतलब ये सब कुछ मतलब ऐसा बताती है। होमलैंडर स्टीलवेल को कहता है कि वादा करो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, हमेशा मुझे सब कुछ बता दोगी। स्टीलवेल मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती, मतलब देखना भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई थी सारी चीज़ें। ह्यूई खुद को पकड़वा लेता है और सीधा फ्रेंची लोगों को जहाँ पे रखा हुआ था, फ्रेंची एमएम को, वहाँ पे पहुँच जाता है। वो बताता है बूचर होमलैंडर के पास गया है और वो तुम लोगों को बचाने नहीं आया, मतलब मैं तुम्हें बचाने आया, वो तो उड़ाने गया है होमलैंडर को। ह्यूई अपने दांतों से एक तार जैसी, अपने दांतों में एक तार जैसी चीज़ होती है ना, वो फंसा के रखी होती है, तब वो लेके आता है अंदर, वो सबको बताता है ताकि फ्रेंची ताला खोल सके और वो लोग निकल सके। एमएम मुक्का मार के वो दांत होता है ना, उसमें से वो तार निकाल लेता है, वो लोग बाहर आ जाते हैं वहाँ से। बूचर सीधा स्टीलवेल के घर पे पहुँच जाता है। वो कहता है कि मुझे उसकी कमज़ोरी मिल चुकी है, वो तुम। होमलैंडर को तुम्हारे अलावा किसी की नहीं पड़ी है, तुम ही उसकी कमज़ोरी हो। फ्रेंची लोगों पे गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, मतलब लोगों को पता चल चुका है, वो बाहर निकले। वो फ्रेंची को भी गोलियां लगती हैं पर वो ज़ख्मी हो जाता है। ह्यूई काउंटर अटैक करता है ताकि एमएम किमिको को अंदर, जो किमिको को अंदर रखा गया है ना, उसको वहाँ से लेके आ सके। एमएम किमिको को वहाँ से ले आता है पर वो सब पकड़े जाते हैं। तभी स्टारलाइट आके उन लोगों को बचा लेती है। स्टारलाइट अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पावर्स से सब लोगों को मार डालती है और तभी वहाँ पे आ जाता है ए ट्रेन। ए ट्रेन स्टारलाइट को मार के वहाँ पे गिरा देता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, वो गिरा देता है स्टारलाइट को। ए ट्रेन ह्यूई को मारने के लिए, उस पर पहले ही ए ट्रेन मतलब मारने के लिए जाए ना ह्यूई को, उसी के पहले उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ह्यूई कहता है कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है सबको कि भाई जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। स्टारलाइट ह्यूई को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ ताकि ह्यूई को वो लोग पकड़ ना ले वापस या कुछ भी ना हो। बूचर ने स्टीलवेल की पूरी बॉडी होती है ना, उस पर बॉम्ब लगा दिए होते हैं। तभी वहाँ पे होमलैंडर भी आ जाता है। होमलैंडर स्टीलवेल का जो बच्चा होता है ना, उसे लेके वहाँ पे आ जाता है। होमलैंडर बूचर को बताता है कि उकसाने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ भी करके कोई गलती कर दे। वो कहता है कि तुम चाहते क्या हो ये बताओ। बूचर कहता है कि मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ। होमलैंडर कहता है कि बस इतनी बात, तुम मेरे सामने स्टीलवेल को उड़ाना चाहते हो, इतना ही है बस, है ना। होमलैंडर पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारी बीवी को मारा है। होमलैंडर स्टीलवेल को कहता है कि तुमने फिर से मुझे झूठ बोला था जब मैंने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, तो मैं फिर से डॉक्टर के पास पूछने गया कि उस दिन सच में हुआ क्या था। मैंने उसका गला दबा के उसको सच बुलवा लिया उसके मुंह से। तुमने मेरी कभी परवाह की ही नहीं थी, मतलब तुम मेरा यूज़ ही कर रही थी हमेशा। स्टीलवेल कहती है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। होमलैंडर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के लिए था। वो दो लोग, बच्चा और वो सब कुछ था, उसके बारे में सब कुछ बताता है कि डॉक्टर ने जो सच्चाई बताई थी उसके अंदर भी कुछ चीज़ें थी जो तुमने मुझे नहीं बताई, ऐसा वो स्टीलवेल को कहता है। मतलब तो बच्चे के अलावा तुम्हें कोई भी ज़्यादा प्यारा नहीं है, मुझे जो सच है वो बताओ। स्टीलवेल कहती है कि मुझे डर लगता है तुमसे। होमलैंडर वहीं पे स्टीलवेल को जला के मार डालता है भाई, लेज़र सीधी आंखों में से आंखें। ये एपिसोड आपको देखना चाहिए, जाके अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगा, बहुत बढ़िया मज़ा है। बूचर ट्रिगर दबा देता है और वो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहाँ पे। उसकी आंख खुलती है और सामने होमलैंडर होता है। होमलैंडर कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके सामने बेका होती है। अरे भाई बेका कहाँ से जिंदा, मैंने जब देखा था वो यार बेका कहाँ से आ गई। होमलैंडर वहाँ से एक जो बच्चा आता है ना, उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ और हम एक फैमिली है। और पता चलता है भाई बूचर का जो बेटा वो था ना, वो जिंदा है और ये सब कुछ अब ये रियलिटी में चल रहा है, क्या है कुछ नहीं, नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।